परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। जी भैया, आप मेरी आवाज अगर सही ना आ रही हो तो आप मुझे बता दीजिए। गायत्री महामंत्र के साथ में सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी को ओम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी ऋषि सत्ताओं के सूक्ष्म संरक्षण में, श्रद्धेय बाबूजी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में हम सभी लोग जो है अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो विषय है वो श्रीमद् भगवत संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भगवत गीता का विषय है। तो इसकी एक कक्षा इसमें रखी गई है। गीता को एक कक्षा में बोल पाना जो है ये एक बड़ा ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी जो है इसके सार भाग को प्रस्तुत करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। इसको संस्कृति संजीवनी कहा है। हमारी संस्कृति जो है, जो अभी ये बची हुई है, अक्षुण्ण बनी हुई है, ये इसी की वजह से बनी हुई है। हमारे पास इतना साहित्य है, जो हमारे पास आर्ष साहित्य है, आर्ष ग्रंथ है, क्योंकि सारा कुछ तहस नहस हो जाने के बाद में भी जो हमारी संस्कृति के आधारभूत स्तंभ हैं, जिन पर हमारी संस्कृति खड़ी हुई है, वो इसी पूरे के पूरे आर्ष साहित्य पर खड़ी हुई है, जिसे ऋषियों ने अपने तप से, ऋषियों ने अपने कठिन तपश्चर्या के माध्यम से, जिसको उन्होंने साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करके उसको भौतिक रूप में लिपिबद्ध करके हम सभी लोगों के सामने इसमें रख दिया। तो कहीं पर भी कभी भी संस्कृति पर आक्रमण हुआ तो इस वैदिक संस्कृति या आर्ष आर्ष ग्रंथों के प्रभाव से पुनः पुनः जो है उन मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई, जिस आधार पर ये संस्कृति खड़ी थी। कहा गया है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है ऐसी जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती इसीलिए नहीं मिटती क्योंकि इसका जो आधार है ये बहुत मजबूत आधार है। और आज जो श्रीमद् भगवत गीता का जो विषय है, इसको युग ऋषि ने बताया, ये पूरा का पूरा हमारे आर्ष साहित्य का सार है। ये वेदों का, उपनिषद का, पुराण का, दर्शन का, जितना भी हमारा आर्ष साहित्य, उसका पूरा का पूरा निचोड़ जो है ये इसमें श्रीमद् भगवत गीता में इसमें दिया गया है। इसीलिए इसको संजीवनी बोला जाता है कि जब जब भी हमारी देव संस्कृति नष्ट होने के कगार पे होती है, तो इसमें जो नैतिक मूल्य बताए गए हैं, इन मूल्यों का अनुसरण करके अगर व्यक्ति अपने जीवन में इन मूल्यों का अनुसरण करके आगे बढ़ता है, तो पुनः पुनः जो है वो देव संस्कृति के बताए हुए आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर, और जो इस संस्कृति का उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो उस पथ पर फिर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए जो है, और इसमें एक विशेषता ये भी है कि इसी के आधार पे जो है हमारे बार बार जो संस्कृति के उद्धारक, जो हमारे महापुरुष बार बार जो है होते रहे हैं, वो केवल और केवल इसी विषय से कि ये जो एक
जो दिव्य ज्ञान हमारे पास ये बना हुआ है, एक दिव्य संपदा हमारे पास जो बनी हुई है, इसी संपदा के आधार पर जो है ये महापुरुष बने। ये अवतार बने और बार-बार जो है अवतारी सत्ताओं ने, सुधारकों ने, संतों ने जो है इसको डूबती हुई संस्कृति को अपनी डूबते हुए ये भारत भूमि पर जो है ये दैवी संस्कृति इसको बचाकर और इसको फिर इसका पुनरुद्धार किया। तो आज के परिवेश में अगर हम लोग ये देखें कि गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसको संस्कृति संजीवनी क्यों कहा जाता है? आज का मनुष्य जो है अगर हम देखें तो आज विज्ञान का युग है और इतना हमारे जीवन में विज्ञान के कारण इतनी तीव्रता जो हमारे जीवन में आई है, भौतिक जीवन में इतनी तीव्रता आई है, वो शायद ही शायद किसी कभी किसी समय में रही हो, कभी किसी युग में रही हो। जितना तेज़ी से भौतिक संसार बदल रहा है, जो इतना प्रगति कर रहा है और विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नूतन जो इसमें खोजों के कारण मनुष्य को एक आगे बढ़ने के नित्य नूतन आयाम मिल रहे हैं। ये केवल और केवल इसी बात पर निर्भर है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो है विज्ञान कितनी अधिक प्रगति कर रहा है। लेकिन उस विज्ञान की प्रगति के कारण आज जो है आज के मनुष्य कहीं न कहीं जो है उनकी दिशा धारा भी एक पक्षीय हो गई है। आज हम अपने सारे के सारे समाधान जो है इसी जो हमारा भौतिक विज्ञान है इसी में हमने खोजने प्रारंभ कर दिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो हमने ये समय देखा, तो कुछ दिन पहले जो अभी अभी भी जो चल रहा है, ये कोरोना काल का समय चल रहा है। तो इसमें कितना जो है लोग इसमें बीमार पड़े, कितने लोग रोगी हुए, कितने लोग मानसिक रूप से इसमें जो है बहुत सारे लोग तो मानसिक रूप से इसमें कमज़ोर होने के कारण जो है इस समस्या से नहीं लड़ पाए। तो क्या कहीं न कहीं हम आत्मिक रूप से भी कमज़ोर हुए हैं और आत्मिक रूप से कमज़ोर होने के हमने संसाधन जो है हमने इसमें बाहर के जगत में, भौतिक जगत में खोजने का प्रयास किया, तो सारी की सारी टेक्नोलॉज़ी हमारी जो है कहीं न कहीं हमने देखा कि ये हमें समाधान प्रस्तुत करने में बिल्कुल असफल रही। तो इसमें युग ऋषि लिखते हैं कि आज का जो ये मनुष्य जो है मात्रात्मक मूल्यों की तरफ अधिक उसका रुझान हो गया। मात्रात्मक मूल्य यानी पदार्थ को इकट्ठा करना उसका जो ये एक मानसिक स्तर बन गया है कि अगर हम बहुत सारी संपदा को संचित कर लेंगे, बहुत सारे पदार्थ को संचित कर लेंगे, तो शायद जो है हमारा जीवन आगे सुखी बनेगा। क्योंकि मनुष्य जो है आज सुखों के ओरिएंटेड हो गया है। वो सुख प्रधान जीवन को जीना चाहता है। और इस सुख को प्राप्त करने के लिए वो जो है तरह-तरह के सरंजाम जुटाता रहता है, तरह-तरह के भौतिक संसाधन जुटाता रहता है। उसे लगता है कि कोई भी मेरे ऊपर आपत्ति-विपत्ति आएगी तो ये सुख का सरंजाम जो मैंने जुटाया है, ये पदार्थ का सरंजाम जुटाया है, मैं उससे बच जाऊँगा। लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य भूल करता है। गुरुदेव कहते हैं कि मात्रात्मक मूल्य हमारे जीवन में अधिक होने के कारण ये जो है हमारा नैतिक पतन धीरे-धीरे ये प्रारंभ हो गया है। क्योंकि इसमें जो एक सिंपल जो है एक एक साधारण सी जो समीकरण जो बाबूजी भी बार-बार बताते हैं कि मनुष्य के उत्कर्ष का केवल और केवल एक ही समीकरण है कि पदार्थ जगत पर आत्मसत्ता का नियंत्रण हो और आत्मसत्ता पर परमात्मा सत्ता का नियंत्रण हो। तो जब मनुष्य इस समीकरण को अपने जीवन में लेकर चलता है, तो वो निश्चित जो है अपने जीवन में एक जिसको बैलेंस्ड ग्रोथ बोलते हैं अ बैलेंस्ड ग्रोथ अपने जीवन में करता हुआ चलता है। वो इस संसार के सुख को भी भोग लेता है और अपनी आत्मिक प्रगति को करता हुआ और अपने लक्ष्य तक भी पहुँच जाता है। तो ये होता कब है? ये होता तभी है जब व्यक्ति अपने जीवन में जो है अपनी आत्मिकी को इतना मजबूत बना लेता है, अपना आत्म परिष्कार इतना अधिक कर लेता है कि वो फिर जो है पदार्थ पर, संसार पर अपनी कमांड करने लगता है। अब जब इसमें लेकिन इसमें दिक्कत आती कहाँ पर है? अब हम सभी लोग जानते हैं इस समीकरण पे हम सभी लोग चलना चाहते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आती कहाँ पे है? तो इसमें दिक्कत आती है कि हमारे जो कुसंस्कार हमारे इकट्ठे हो गए हैं, हमारी जो मान्यताएँ हमारे जीवन में इकट्ठी हो गई है, हमारा जो
एक भौतिकवादी सोच जो है कई इसमें युगों से हमारे अंदर जो बढ़ती जा रही है, तो जब भी हम अध्यात्म की तरफ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारे जीवन में रोक पैदा कर देती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इस विषय को एक उदाहरण मानकर इस विषय को बड़ी ही कुशलता से भगवान श्री कृष्ण ने छुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इसमें अर्जुन जो है एक अर्जुन पात्र है और अर्जुन ने जो अर्जुन अपने कर्तव्य से भटकने की बात कर रहा है। जब इसमें भगवान श्री कृष्ण जब उसको महाभारत के युद्ध में उतारते हैं, तो अर्जुन जो है अपने कर्तव्य से विचलित होने लगता है। क्यों विचलित होने लगता है? क्योंकि उसके पास में उसकी जमी हुई मान्यताएँ जो है उसको अपने जीवन में उसको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। उस कर्तव्य का पालन करने के लिए आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और उसको जो है उस मान्यता को भगवान कृष्ण को उन मान्यताओं को हटाने के लिए उसको 700 श्लोक बोलने पड़ते हैं। 700 श्लोकों में उसका उपदेश देना पड़ता है। केवल एक ही भगवान कृष्ण एक ही बात उसमें कहते हैं गीता में अनासक्त कर्म योग को समझाने की बात कहते हैं कि अर्जुन तू अनासक्त कर्म कर, तू फल की इच्छा मत कर। अनासक्त भाव से तू अगर कर्म को करेगा तो जो कर्म को करने वाली जो कर्म को अपने पूरे परफेक्शन है जो कर्म को करने में, तो उस परफेक्शन से जो तुझे आनंद प्राप्त होगा, वो सुख और दुःख के द्वंद से बिल्कुल परे होगा। तो अपने कर्तव्य का पालन कर। लेकिन अर्जुन जो है अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, अर्जुन अपना गांडीव को डालकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सारे के सारे अपने स्वजन दिखाई देते हैं। सारे के सारे अपने आस-पास में उसको स्वजन दिखाई देते हैं। तो अर्जुन जो है गीता के पहले श्लोक में अपना अपना जो है दुःख कृष्ण के आगे प्रस्तुत करता है कि गांडीवम स्त्रंसते हस्त्वा त्वक्चैव परिदहते कि हे कृष्ण मेरे जो है अ, हाथ से गांडीव छूटता जा रहा है, गांडीव छूट रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा रोम-रोम जो है मेरा इसमें जो है दर्द से भर गया है, मेरा रोम-रोम जो है दर्द से भर गया है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा और मेरे हाथ से जो है ये गांडीव छूटता जा रहा है, मैं अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहा हूँ। तो जब भी किसी साधक के जीवन को देखा जाए, तो जब भी साधक कभी भी अपने जीवन में आत्मिक उत्कर्ष को प्रारंभ करता है, तो उसको सारे के सारे कुसंस्कार अपने जीवन में अपने जीवन में एक स्वजन दिखाई देते हैं कि आज ढर्रे पर चल रहा था, उस ढर्रे पर जो है मुझे चलने में मुझे अपने इन स्वजनों को, अपने कुसंस्कारों को छोड़ना पड़ेगा और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। युग ऋषि ने कहा है कि अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है। आज तक जिस दिशा धारा पे हम लोग चल रहे थे, बिल्कुल 180 डिग्री उस पर जो उलट के और अपनी दिशा बिल्कुल व्यक्ति को विपरीत बनानी पड़ती है। ये बात कहना तो बड़ा ही सरल पड़ता है कि व्यक्ति को अनासक्त कर्म करना चाहिए, कर्मों में आसक्ति ना रखकर, फल की वासना ना रखकर और कार्य कुशलता में संतुष्टि रखनी चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है तो सबसे बड़ी बाधा आती है उसके जमे हुए कुसंस्कार, उसकी जमी हुई मान्यताएँ उसको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और और हर किसी व्यक्ति के जीवन में जो है कृष्ण जैसा गुरु नहीं होता है। कृष्ण जैसा गुरु जब उसके जीवन में आता है, जब गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में जो है परम पूज्य गुरुदेव ने जो अध्यात्म की 3 कक्षाएँ बोली हैं, जिसमें जो पहली कक्षा है जिसको हम लोग बोलते हैं मंत्र दीक्षा बोलते हैं, दूसरी प्राण दीक्षा होती है, अग्नि दीक्षा होती है और तीसरी जो है ब्रह्म दीक्षा होती है। ये 3 ही कैटेगरी हर एक मनुष्य के जीवन में 3 ही स्टेजेस हर एक मनुष्य के जीवन में होती हैं और अध्यात्म को आध्यात्मिक कक्षा के जो भी छात्र हैं वो 3 ही कक्षाओं में होते हैं। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसको सबसे पहले उसके जीवन की शुरुआत जो है उसको ईश्वर के साथ में जोड़कर की जाती है। क्योंकि इसमें गीता जो श्रीमद् भगवत गीता जो इसमें प्रतिपादित करती है, वो इसमें करती है कि अर्जुन तू यथार्थ कर्म की ओर बढ़। क्योंकि जितने भी सांसारिक कर्म हैं, तुझे मालूम नहीं कि कौन से कर्म है, कौन से अकर्म है, कौन से विकर्म है। कर्मण्यो बोध कर्मण्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कि अर्जुन तुझे नहीं मालूम है
कि जो तू कर्म करने के लिए जा रहा है, तेरे लिए उचित कर्म है कि नहीं है? इसके लिए बहुत ही गहन बुद्धि, इसके लिए बहुत ही यथार्थ ज्ञान चाहिए होता है। तो यथार्थ कर्म को जानने के लिए व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और ये यथार्थ ज्ञान आता कहाँ से? जब वो साधनात्मक उत्कर्ष प्रारंभ करता है, जब वो ईश्वर के साथ में जुड़ता है, जब वो स्वाध्याय करता है। तो ये पहली कक्षा में जब उसको ये दीक्षा दी जाती है, जिसको मंत्र दीक्षा बोलते हैं, तो एक तरीके से ज्ञान दीक्षा भी है कि व्यक्ति यथार्थ का बोध करे। उसको ये पता लगे कि मेरे जीवन का असली उत्कर्ष है क्या? अभी तो अर्जुन को ये मालूम ही नहीं कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। उसके जीवन का लक्ष्य है इस महाभारत के संग्राम में जो खड़ा है और उसके सामने जो एक आसुरी वृत्तियों की सेना खड़ी है, उससे युद्ध करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। तो अगर इस जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम होगा, तो साधक कभी उस जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाता, पहली कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसमें जो युग ऋषि इसमें बात करते हैं कि अभी अर्जुन को इसमें यथार्थ ज्ञान नहीं है। अभी तो वो यही समझता है कि ये सामने वाले मेरे स्वजन खड़े हुए हैं और इन पर अगर मैं शस्त्र का प्रहार करता हूँ, इन पर अगर मैं शस्त्र चलाता हूँ, तो मेरे लिए जो है ये अनैतिक होगा। अभी ये अर्जुन जो है इसको अनैतिक मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्योंकि अभी उसको सही से कर्तव्य का बोध नहीं है। तो यथार्थ ज्ञान जब व्यक्ति को अपने जीवन में जब वो अपने जीवन में ईश्वर से जुड़ता है, जब वो उपासना करता है, जब वो ध्यान करता है, जब वो स्वाध्याय करता है, तब उसको अपने जीवन का सही और सही उद्देश्य प्राप्त होता है। स्वाध्याय करता है तो आप्तवचन के माध्यम से उसको जीवन की यथार्थ पता लगती है कि मैं अगर मनुष्य जीवन में अगर आया हूँ, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे मनुष्य जीवन में जो है एक आदर्श मनुष्य मैं किस प्रकार से बन सकता हूँ। तो इस यथार्थता का बोध उसको जो है निरंतर स्वाध्याय से होता है। क्योंकि एक भी नकारात्मक विचार जो है क्योंकि अर्जुन को केवल और केवल एक ही बात का उपदेश देने के लिए, केवल अनासक्त कर्म योग का उपदेश देने के लिए भगवान कृष्ण को 700 श्लोक बोलने पड़े। परम पूज्य गुरुदेव इसी बात को इस तरीके से समझाते हैं कि एक भी नकारात्मक विचार को मारने के लिए हजारों सकारात्मक विचारों की फौज उसको तैयार करनी पड़ती है और इसके लिए साधक को निरंतर अपनी फौज को मजबूत करके रखना पड़ता है। तो फौज को मजबूत करने का जो सबसे जो बड़ा मार्ग है, वो है स्वाध्याय और ईश्वर के साथ में अपना जुड़ाव। निरंतर जब उसका ईश्वर के साथ में जुड़ाव रहता है, तो उसकी बुद्धि जो है प्रज्ञा बुद्धि बनी रहती है और स्वाध्याय के माध्यम से उसको जो है असंख्यों सकारात्मक विचार उसको प्राप्त होते हैं और वो अपना जीवन सकारात्मक बनाए रखता है। एक भी नेगेटिव विचार आता है, तो उसको जो है हज़ारों सकारात्मक विचार से उसको काट कर वो आगे बढ़ जाता है। तो यथार्थता का बोध होना जो है सबसे बड़ा इसमें ये है। तो जब व्यक्ति मंत्र दीक्षा लेता है और गुरु के सामने कमिटमेंट करता है कि आज से जो है मैं आपके बताए हुए आदर्शों पे चलूँगा, तो ये आदर्शों पे चलने से ही जो है उसको ये प्रैक्टिकल आदर्शों का प्रैक्टिकल करने से ही जो है उसको सही ज्ञान जो उसके हृदय में प्रस्तुत होता है, सही ज्ञान उसको प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण भी इसको गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है, लेकिन तत्स्वयं योग संसिद्धि काले आत्मानि विद्यते, कि वो केवल और केवल योग के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होता है। और ज्ञान योग कहाँ से होता है? ज्ञान योग जो है अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने से, जिसको उपासना बोलते हैं, और सतत स्वाध्याय से जो उसके अपने जीवन में उसको जो है ज्ञान योग प्राप्त होता है। तो ये यथार्थता का बोध होने से व्यक्ति जब दूसरी स्टेज में आ जाता है, तो उसको जो है प्राण दीक्षा बोलते हैं। अब प्राण दीक्षा में जो है जब अम, अ, प्राण दीक्षा में गुरु जब वो व्यक्ति उसको जीवन की यथार्थता का बोध पता लग जाता है, जब अर्जुन को ये पता लग गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य जो है इस युद्ध को लड़ना है, मेरे जीवन का उद्देश्य इस युद्ध को लड़ना है, जब महाभारत की भूमि में आकर खड़ा हो गया, तो अब उसके जो है कुसंस्कार, उसकी जो है आसुरी वृत्तियाँ उसको अपने स्वजन दिखाई देने लगे। तो यही साधक के साथ में भी उसके जीवन में होता है कि जब भी उसको कुसंस्कारों का निर्मूलन करना चालू करता है, तो एक आंतरिक युद्ध उसके अंदर प्रारंभ हो जाता है। वो युद्ध जिसको हम देवासुर संग्राम बोलते हैं।
एक तरफ तो उसका गुरु, कृष्ण रूपी गुरु उसको जो है बार-बार जो है उसको गांडी उठाने के लिए, अपनी दुर्बलताओं से लड़ने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ जो है मनुष्य का जो इंद्रियाँ हैं, उसका मन है, उसकी बुद्धि है, बार-बार जो है उसके सामने बार-बार वो तर्क प्रस्तुत करती है और ये कहती है तेरा मार्ग नहीं है, क्यों कठिनता के मार्ग पर तू आगे बढ़ रहा है? क्यों ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जिससे तेरे जो है जिससे तेरे सुख में कमी हो जाएगी, तेरा जो है ये आसुरिक कुल नष्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके के जो है विचारों में तो ये एक देवासुर संग्राम चलता है। तो देवासुर जब व्यक्ति के जीवन में ये दूसरा संग्राम ये वाली स्थिति आ जाए, तो इसी को विषाद बोलते हैं। अर्जुन के जीवन में विषाद इसीलिए पैदा हुआ, यही पूरा का पूरा अध्याय जो विषाद योग अध्याय है। अर्जुन के जीवन में अ उसके जीवन में विषाद इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि क्योंकि उसके अंदर दोनों तत्व थे। क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भी था और उसके अंदर जो है आसुरी वृत्तियाँ भी थी। लेकिन क्या था, संग्राम प्रारंभ नहीं हुआ था। उसने अपना मोर्चा जो है उसकी तरफ खोला नहीं था। तो उस मोर्चे को खोलने के लिए बार-बार, बार-बार कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन तू आगे बढ़ और तू इनसे लड़। इसी तरीके से जब अपने जीवन में अग्नि दीक्षा शिष्य को देता है, प्राण दीक्षा देता है, तो अपना एक अंश उसमें स्थापित कर देता है। जब दीक्षा ली जाती है, तो दीक्षा के समय बताया जाता है कि शिष्य के पौधे के ऊपर गुरु की कलम को स्थापित किया जाता है। तो जब वो गुरु की कलम, गुरु के प्राण का एक अंश उसके अंदर स्थापित हो जाता है, तो जब उसको देखता है और अपने को उससे जब उसकी तुलना करता है, तो अपना जीवन उसे बड़ा ही घृणित दिखाई देता है। आज तक जो उसको सद्गुण प्रतीत होते थे, अब वो जो है उसको दुर्गुण प्रतीत होने लगते हैं। आज वासना, तृष्णा आज तक जो वासना, तृष्णा और अहंता को पूरा करने के लिए जो अपने भौतिक सरंजाम जुटा रहा था, अब वही जो है उसको अपने ऊपर बोझ लगने लगते हैं, वही अपने अंदर बुराइयाँ लगने लगती है और उसके लिए वो एक अपना मोर्चा खोल देता है। जब वो मोर्चा खोलता है तो वहीं से जो उसकी विषाद की स्थिति प्रारंभ होती है, क्योंकि ये विषाद इसीलिए है कि एक तरफ तो उसके उसके जो है कुसंस्कार वहाँ से हटना नहीं चाहते। एक तरफ उसकी आसुरी वृत्तियाँ वहाँ से हटना नहीं चाहती। कहते हैं कि कभी हम लोग देखते हैं कि नाली में कभी किसी नाली से जो है गंदगी जमती रहे और उसमें से पानी चलता रहे, तो उस नाली में बहुत सारे उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे उसमें कीड़े कुलबुलाने लगते हैं और बिल्कुल पानी जो है ऊपर उसके नीचे गंदगी रहती है, पानी बड़ी स्थिरता से उसके ऊपर चलता रहता है, कहीं कोई समस्या मालूम नहीं पड़ती। तो साधारण मनुष्य का जीवन भी इसी तरीके से होता है, जब तक वो साधनात्मक उत्कर्ष में जब वो प्रवेश नहीं करता, तब तक उसे बड़ा ही अपना जीवन सही लगता है, सही दिशा में चल रहा है, उसे अपने जीवन में कहीं कोई खामी नहीं लगती। अब जो भी व्यक्ति जो है ये संसार के सुखों को भोग रहे हैं, संसार के पदार्थों के सुखों को भोग रहे हैं, अगर उनको कहा जाए कि भाई आप जो अपना आत्मिक परिष्कार करो, आत्म सुधार करो, तो कहते हैं हम इसी में बड़े आनंदित हैं, हमें तो इसी में जो पदार्थ में इतना सुख प्राप्त हो रहा है, अपने अपने इंद्रिय तृप्ति में भी हमें खाने में इतना स्वाद आता है, हमें जो है हमें पदार्थ को भोगने में इतना स्वाद आता है, हमें काम सेवन में इतना स्वाद आता है, तो फिर इससे निकलने की आवश्यकता क्या है? जब जीवन जो ईश्वर ने दिया है, वो जीवन ही जो सुख लेने के लिए है, तो फिर जो है यहाँ से जाने की आवश्यकता क्यों जो अपने जीवन में इस कठिनाई को हम अपने कठिनाई को लाएँ? क्योंकि वहाँ पर यथार्थता का बोध नहीं है, यहाँ वहाँ पर उसको सही ज्ञान नहीं है। लेकिन गुरु का अंश अपने जीवन में स्थापित होने पर जब उसके अपने जीवन से तुलना करने लगता है, जब एक दूध में जो है जामन डाल देते हैं, तो पूरे के पूरे दूध में जो है वो बैक्टीरियाज़ फैल जाते हैं और वो पूरे के पूरे दूध में जो जमने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो गुरु रूपी जो अंश के बैक्टीरिया साधक के अंदर जब फैलते हैं, तो वो साधक को बेचैन कर देते हैं। वो इतना बेचैन कर देते हैं कि उद्विग्नता की स्थिति उसके अंदर आ जाती है और वो जो है अपनी दुर्बलताओं के प्रति जो है एक एक युद्ध छेड़ देता है, अपनी दुर्बलताओं के प्रति एक युद्ध छेड़ देता है और जो है बहुत का स्थिति में वो अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि अब उसको अपनी दुर्बलताएँ दिखा देती हैं, उसको अपनी आसुरी वृत्तियाँ दिखाई देती हैं, उसको अपनी कमजोरियाँ दिखाई देती हैं और वो संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक पूरा का पूरा जो है दूध जो है दही ना बन जाए, पूरा का पूरा जो है दूध दही ना बन जाए। तो उसमें अ, तो गुरु गुरु का जो है ये अंश पाकर शिष्य जो है उसको
अपने अपने जीवन को आगे परिवर्तन करना चालू करता है। तो इसी तरीके से अर्जुन जो है जब बार-बार अपने ये तर्क प्रस्तुत करता है, क्योंकि एक बात को मान लेने पर भी उसके अंदर दूसरा तर्क पैदा हो जाता है कि कृष्ण आप ये बताइए, आप उसका ज्ञान का मार्ग तो मुझे बता रहे हैं कि ये यथार्थ ज्ञान ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे इस ज्ञान को आत्मसात करके मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तक मैं अज्ञान में था। लेकिन ये बता रही है कि जब भी मैं ये आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, तो ये इंद्रियाँ मुझे बलात् जो है खींच कर नीचे डाल देती हैं और मैं फिर पाप के मार्ग पर उद्धृत हो जाता हूँ, पाप के मार्ग पर आगे बढ़ जाता हूँ। तो कृष्ण इसमें अर्जुन इसमें जो है भगवान कृष्ण से एक बड़ा ही जो आज के सभी लोगों पर ये लागू होता है। जो सभी सामान्य जीवन जीने वालों पर ये लागू होता है। तो कृष्ण जो है इसमें बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं कि अब अथ किम प्रयुक्तोऽयं पापं चरितः पुरुषः, कि हे कृष्ण, ये जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, ये क्यों करता है? अनिच्छन्नपि, उसको मालूम है कि उसकी इच्छा भी नहीं है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता, उसकी इच्छा ना होने पर भी उसको जो है बलात् उसको ये पाप क्यों कर बैठता है? क्यों उसको जो है बार-बार ये पतन के गर्त में गिर जाता है? तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं इतना ज्ञान होने पे भी, अब ज्ञान है उसको मालूम है कि और उसकी इच्छा भी नहीं है कि मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन एक ऐसा वेग जो उस समय आ जाता है और व्यक्ति जो है जो नहीं करना चाहता उसको भी कर बैठता है। तो ये कहाँ से होता है? तो ये इसीलिए जो है गीता को ये जो है शाश्वत ज्ञान बोला गया है। क्योंकि इसमें जो है भगवान कृष्ण ने बहुत ही मनुष्य के जीवन की सामान्य मनुष्य के जीवन की बारीकियों को उठाकर जो है इसमें प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने बोला है कि काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव, कि वो ज्ञान होते हुए भी ज्ञान क्यों नष्ट हो जाता है? काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव, कि ये उसके जीवन में जो है ये कामनाएँ जो उसको जीवन में बार-बार उसके अंतःकरण से जो है उसके उसके चित्त से जो बार-बार ये वृत्तियाँ उठती हैं, कामना की वृत्तियाँ उठती हैं, तो ये वृत्तियाँ क्यों उठती हैं? रजोगुण समुद्भव, कि जब व्यक्ति रजोगुणी अपने जीवन में जीवन जीता है, रजोगुणी का मतलब पदार्थ में जो रस लेना, तो ये जो है उसके जीवन में एक साइकिल बन जाता है, एक वृत्ति बन जाती है। वृत्ति का मतलब क्या हुआ? जब व्यक्ति जीवन में पदार्थ में रस लेता है, तो पदार्थ में रस लेने के कारण जो है उस पदार्थ का जो प्रभाव होता है, उसके चित्त पर जाकर उसके स्टोर हो जाता है। अगर हम कहें कि जब तक जो है हमने किसी स्वाद का अगर हमने अभी तक लिया नहीं है, अ, हमारे जीभ को कोई स्वाद मालूम नहीं है, तब तक जो है हमारी हमारी जो चित्त है उस पदार्थ की डिमांड, मन जो है उस पदार्थ की डिमांड नहीं करता है। क्योंकि जब तक मन को मालूम नहीं कि इसका रस क्या है और उसके चित्त में जो वो डिपॉज़िट नहीं है, उसके चित्त में उसका डेटाबेस सेव नहीं है, तब तक जो है वो उस रस की माँग नहीं करेगा। जैसे हम लोग जैसे बात करते हैं कि एक बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है, जब बहुत छोटा होता है, न्यूली बॉर्न होता है, तो माता के केवल दूध को ग्रहण करता है और माता के दूध में ही जो है, उसे सारे के सारे संसार के उसको जो है भोग दिखाई देते हैं। सारे के सारे संसार के रस उसको जो है माता के दूध में ही दिखाई देते हैं। जबकि दूध जो है, दूध में कुछ नहीं होता, ना तो उसमें चीनी होती है, ना उसमें दूध में जो है ये नमक होता है, ना उसमें स्वाद होता है, मसाले होते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको वो रस जो है इतना अच्छा उसको भाता है। ये किस वजह से? क्योंकि अभी उसकी जीभ ने जो है और चीज़ों को टेस्ट नहीं किया। और अगर कोई लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम लोग जो है तरह-तरह के स्वाद उसको देते हुए चले जाते हैं। उसको नमक का स्वाद, उसको मिर्च का स्वाद, उसको मसालों का स्वाद, उसको लहसुन का स्वाद, प्याज़ का स्वाद, भक्ष्य-अभक्ष्य का स्वाद जैसे-जैसे उसको देना चालू करते हैं, तो पहली बार में तो उसको नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे-धीरे जब उसकी आदत बन जाती है तो ये स्वाद उसके जीवन का रस, उसके जीवन का अंग बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति ने उस पदार्थ को भोग किया, जब व्यक्ति ने कोई भी चीज़ का भोग किया, तो उसकी एक मेमोरी जो है, उसकी एक स्मरण शक्ति उसके चित्त में बन जाती है कि वाह! ये मैंने चीज़ खाई थी या ये मैंने चीज़ देखी थी या ये चीज़ सुनी थी, तो उसमें बहुत रस आया था। तो चित्त में जाकर जो है वो स्टोरेज हो जाता है। तो चित्त जो है चित्त एक ऐसा एक यंत्र है जिसके अंदर वृत्तियाँ उठती रहती हैं।
महर्षि पतंजलि ने भी ये बोला है कि योग की अवस्था होती है, चित्त वृत्ति निरोधा ही योग की अवस्था होती है। जब व्यक्ति चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेता है, तो वो जो है स्वतः एक योग की अवस्था में आ जाता है। तो ये जो है चित्त की वृत्तियाँ जो है उसको बार-बार, बार-बार मनुष्य को घायल करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो पदार्थवादी ज जैसे-जैसे पदार्थवादी जीवन जीता है, जैसे-जैसे वो रजोगुणी जीवन जीता है, जैसे-जैसे सुखों के वशीभूत होकर वो जीवन जीता है, तो पदार्थ से तो रस की तृप्ति होती है, लेकिन वो जो है रस की तृप्ति एक स्मृति के माध्यम से उसके चित्त में बस जाती है और जब भी जो है उस पदार्थ की रसानुभूति खत्म होती है, तो फिर जो है उस चित्त की वृत्तियाँ जो उस पदार्थ को माँगने लगती हैं। तो सामान्य मनुष्य का जीवन इसीलिए इसको व्रत कहते हैं। व्रत इसीलिए कहते हैं क्योंकि पदार्थ का भोग किया और उस पदार्थ के भोग के साथ में वो रस था उसके चित्त में जाकर सेव हो जाता है, उसके चित्त में जाकर एक डेटाबेस बना लेता है और वो वृत्ति पुनः जो उस रस को भोगने के लिए फिर जो है मनुष्य को उद्विग्न करती है, इसीलिए वृत्ति हो जाता है। इसको गोल-गोल, गोल-गोल घूमने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक में यही कहते हैं कि रजोगुण जो है सारी की सारी जो उसके अंदर कामनाएँ जो उत्पन्न हो रही हैं, रजोगुणी कामनाएँ पदार्थ भोगने की, संसार भोगने की जो कामनाएँ उसके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, जो वासना, तृष्णा, अहंता उसके जीवन में बढ़ रही है, केवल और केवल इसी वजह से बढ़ती है, उसका जीवन रजोगुणी है, यानी वो पदार्थ को भोगने में ही पूरा का पूरा सुख अपने जीवन में मानता है। अर्जुन के साथ में भी यही था कि वो पदार्थवादी सोच को जो है अभी तक अपना समाप्त नहीं कर पा रहा था। तो फिर उन्होंने अगली लाइन में जब वो ये बोलते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मेह वैरिणम, कि यही जो है जो फिर ये जो है ये कामनाएँ उत्पन्न होती हैं और कामना में जब विघ्न पड़ता है, तो उसके जीवन में एक अशांति उत्पन्न होती है। उसके जीवन में एक अशांति उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से जो है व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। तो जिस ज्ञान को लेकर वो अपने उत्कर्ष में आगे बढ़ रहा था, तो कामना में विघ्न पैदा होने से जो उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, जो उसके मन में एक उद्वेग उत्पन्न हुआ, उद्विग्नता उत्पन्न हुई, उसमें उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति जो भी करता है तो वो जो है फिर पाप का कारण बन जाता है। तो ये अर्जुन जो है उसको पाप का कारण ये बताते हैं। इसीलिए जो है महर्षि पतंजलि ने भी ये कहा है कि इन वृत्तियों को जो जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियाँ हमारे जीवन में बढ़ी हुई हैं, तो इसका जो है उन्मूलन करने के लिए व्यक्ति जो है फिर योग का मार्ग अपनाता है, सतोगुणी वृत्तियों का मार्ग अपनाता है। सतोगुणी वृत्तियों का मार्ग क्यों? क्योंकि जो क्लिष्ट वृत्तियाँ थी, क्लिष्ट वृत्तियों को उखाड़ कर वो अक्लिष्ट वृत्तियों को जो स्थापित करने का प्रयास करता है। क्योंकि चित्त में जब तक वृत्तियाँ हैं, चित्त जब तक तब तक चंचल है, जब तक जीव जो है ये संसार में भटक रहा है, जीव जो है पदार्थ में भटक रहा है, तब तक चित्त की वृत्तियाँ मनुष्य को परेशान करती हैं। जब तक वह जीव जो है योगस्थ स्थिति में जो है स्थापित नहीं हो जाता है, जब तक वो अपनी आत्म भाव में स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक जो है वृत्तियाँ उसको तो फिर उसमें जो ये कहा गया कि जिस साइकिल में हम लोग घूमे थे, जिस वृत्ति में घूमे थे, तो उसको उल्टे साइकिल में फिर घूमना प्रारंभ करते हैं, इसी को योग बोलते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने योग को जो है जीवन का शीर्षासन बोला है, अध्यात्म को जीवन का शीर्षासन बोला है कि अभी तक जिस पथ पर हम जा रहे थे, बिल्कुल 180 डिग्री उस पथ पर हमें जाना पड़ता है। अभी तक जो जीव के रस में हम लोग स्वाद ले रहे थे, जो इंद्रियों के भोग में हम लोग स्वाद ले रहे थे, और अब इंद्रियों के भोग में स्वाद लेने के बाद में बिल्कुल अपने आप को अभी तक हमने छलनी कर दिया था, अब बिल्कुल अपना उल्टा उस डायरेक्शन में लौटना पड़ता है। वहाँ उसको छोड़कर और जो है नई वृत्तियों की स्थापना करनी पड़ती है। अभी आज हमें सोने में आनंद आ रहा था, तो उस नींद को त्याग कर जो है व्यक्ति जब अपने उत्कर्ष के लिए उठता है, तो उसको जो है नींद को त्याग कर, शैया को त्याग कर जो है उसको आगे बढ़ना पड़ता है। आज तक जो आलस्य प्रमाद में जो वो रस ले रहा था, तो आलस्य प्रमाद को छोड़कर अपने जीवन को उसको जो है योग, आसन, प्राणायाम में उसको अपने जीवन को उसको लगाना पड़ता है। अपने शरीर को जो है ये आलस्य प्रमाद भगाने के लिए जो है उसे ये आसन, प्राणायाम इत्यादि के मार्ग पर उसको जो है यम नियम के मार्ग पर उसको आगे बढ़ना पड़ता है। आसन, प्राणायाम, अष्टांग योग के मार्ग पर उसको आगे बढ़ना पड़ता है।
तो ये जो है व्यक्ति को सत प्रवृत्तियाँ अपने जीवन में स्थापित करनी पड़ती हैं। जब सत प्रवृत्तियाँ उसके जीवन में स्थापित होती हैं, तो रजोगुण का उसके जीवन में प्रभाव, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता जो है उसके अंदर कम होने लगती है और धीरे-धीरे जो वृत्तियाँ बन रही थी, वो धीरे-धीरे उस वृत्तियाँ उसके जीवन में बनना बंद हो जाती हैं। तो यही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अगर मान लो ज्ञान का अर्जन भी कर लिया गया, तब भी जो है उसको अपने जीवन में एक आध्यात्मिक उत्कर्ष अपने जीवन में उसको आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, आत्मिक उत्कर्ष के लिए, अपने आत्म परिष्कार के लिए उसको साधना भी करनी पड़ती है। उसको ज्ञान योग के साथ में सतत उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है और ये प्रैक्टिकल जब अपने जीवन में करता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साधक की अवस्था शांत अवस्था हो जाती है। इसी को जो है दूसरी उसमें कक्षा में बोला गया है कि जो जब व्यक्ति प्राण दीक्षा लेता है तो गुरु के धीरे-धीरे अपनी दुर्बलताओं को दूर करता हुआ एक-एक आदर्श को अपने जीवन में अपनाता है, तो वो भी गुरु रूप या फिर भगवान स्वरूप बनता हुआ चला जाता है। और जब सारी की सारी वृत्तियाँ उसको अपने जीवन में खत्म हो जाती हैं, तो वो गुरु परायण हो जाता है। तो जब इसमें जो ये बात की गई ईश्वर परायण हो जाता है, तो इसमें जो यथार्थ बोध की बात की गई थी, तो यथार्थ बोध में जो है, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि यथार्थ बोध के साथ में व्यक्ति को अपने जीवन में साधनात्मक उपक्रम भी अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। ये उत्कर्ष उसको अपने जीवन में आगे-आगे करना पड़ता है। इसमें फिर जो है एक इसमें ये बात बताई गई है कि गीता में तो कई तरीके के योग बताए गए हैं। अब कौन-सा योग साधारण मनुष्य जो है, क्योंकि गीता में 18 अध्याय में 18 तरीके के जो योग बताए गए हैं। विषाद भी एक योग है, क्योंकि विषाद जब मनुष्य के जीवन में अशांति जब मनुष्य के जीवन में पैदा होती, तभी जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। एक जो है ये अपनी वृत्तियों को देखने का, अपनी दुर्बलताओं को देखने का उत्कर्ष जब माता उसके जीवन में पैदा होता है, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से जो है दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण जो है उसको बोलते हैं कि अगर तू अनासक्त कर्म तू तभी कर सकता है जब हमेशा स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहेगा। तो इसमें स्थित प्रज्ञ की स्थिति में कैसे रहा जाए? स्थित प्रज्ञ की स्थिति में अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति में कैसे रहा जाए? तो स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहने के लिए जो है ये जो सांसारिक विषयों से जो आनंद प्राप्त होता है, मन को वहाँ से हटाकर, क्योंकि इसकी कालिमा इसमें छा जाती है, तो मन को यहाँ से हटाकर और आत्मा में लगाना पड़ेगा। जब तक मन की स्थिति, जब तक जीव की स्थिति आत्मा में बनी रहेगी, तब तक जो है उसकी स्थित प्रज्ञता की स्थिति बनी रहती है। तो जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जब मनन चिंतन करता है, उपासना करता है, तो ये जो है, ये दोनों उसके स्थित प्रज्ञ की स्थिति में बने रहने के लिए उसको बड़ा ही उसकी मदद करते हैं, बहुत सहायता बोलते हैं। इसलिए स्वाध्याय को, उपासना को जो है ऋषियों ने कभी भी ना छोड़ने वाला कर्म बताया है। उपासना को तो यहाँ तक बोला है, संध्या वंदन को तो यहाँ तक बोला है कि मनुष्य को 3 समय करना चाहिए, ताकि जो भी उसकी कालिमा आत्मा पर जम रही है, उसको तुरंत का तुरंत साफ कर दिया जाए और वो जो है उसको अपने लक्ष्य का बोध रहे। अपने लक्ष्य का बोध होना, आत्मा में स्थित रहना ही जो है ये स्थित प्रज्ञता की स्थिति है। और जब वो स्थित प्रज्ञता की स्थिति में आगे बढ़ता है, तब फिर वो जो है निष्काम कर्म की ओर अनासक्त भाव के से कर्म करने की ओर आगे बढ़ता है। और ये अनासक्त भाव से कर्म करना है क्या? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अनासक्त भाव से कर्म करने का अर्थ है कि फल की वासना वाला ना होना, फल की वासना वाला ना होना। तो फल की वासना वाला ना होना, तो अब कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, तो सबसे पहले उसके परिणाम की जो है उसको चिंता करता है कि उसका परिणाम क्या होगा। तो इसमें जो है निष्काम कर्म योग का जो इसमें ये बोला गया है, युग ऋषि बताते हैं गायत्री महाविज्ञान में भी जो निष्काम कर्म योग का तत्व ज्ञान की बात जो गुरुदेव ने कही है, तो उसमें ये कहा गया है कि इसमें बिना अपने फल की वासना को जो है, जो संसार की तरफ से मोड़कर और आत्मिक उत्कर्ष में लगाना पड़ता है। इसी को तन्मात्रा साधना बोलते हैं कि आज जो है रस जो है सुंदरता को देखने में जो है मन विचलित हो रहा था, तो उसी सुंदरता को देख के मातृत्व भाव अपने अंदर पैदा कर लिया जाए,
तो क्यों ना ऐसे हम लोग रूप की साधना करें, जिसको हम लोग तन्मात्रा साधना बोलते हैं। क्यों ना अपने जीव के रस को जो है अपनी उसकी दिशा को मोड़ दिया जाए, तो अपने उत्कर्ष में लग जाए। क्यों ना सुनने की दिशा को हम लोग, आज तक निंदा-चुगली सुनने में आनंद आ रहा था, क्यों ना हम जो उसको उस दिशा को मोड़ दें, तो हमें सत्संग सुनने में अच्छा लगने लगे। हमें जो है जो है ये आत्मिक उत्कर्ष की बातों को सुनने में अच्छा लगने लगे। तो इस जीवन की दिशा को जो है ये मोड़ना पड़ता है, इस जीवन की दिशा को मोड़ना पड़ता है। तो अनासक्त कर्म की इसमें जो है अ अ, परिभाषा को भगवान कृष्ण बताते थे। अब जो है इसमें दिशा को मोड़ना है, अपने फल की जो इच्छा को मोड़ना है, क्योंकि यहाँ जो है इच्छा को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब फल की जो है जुड़ी तो हुई है कामना, लेकिन कौन से फल की कामना जुड़ी है? फल की कामना का जो है ये जोड़ना पड़ता है ईश्वर के साथ में, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारा हमारा जो सबसे बड़ा फल है, हमारा सबसे बड़ा फल है कि भगवान के जो भगवान ने हमें मनुष्य बनाकर इस संसार में भेजा, उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला। अगर हमारे कर्म में हमें ये उद्देश्य प्राप्त हो रहा है, अगर ये फल प्राप्त हो रहा है, अगर कर्म में परफेक्शन हमने कर लिया और हमारा कर्म जो है भगवान के जो है संसार को सुंदर बनाने में लगा हुआ है, तो वे वो जो है फिर उस सं जो उसके साथ जो कामना का फल जो उसके साथ उसको गिराने वाला फल जुड़ा हुआ था, तो वो फल नष्ट होने लगता है और उसको जो है फिर वो कर्म का जो वृत्ति बन रही थी, वो वृत्तियाँ उसकी बनी नष्ट हो जाती हैं। तो अनासक्त भाव से कर्म करना। अगर हम खा रहे हैं, तो केवल इसलिए खा रहे हैं कि हम जो है इस ईश्वर की सुंदर बगिया को सुंदर बनाना चाहते हैं और हम वही खाएँगे जो इस हमारे जो है इस उद्देश्य में हमारे लिए सहायक। हम उतना ही सोएँगे कि जो है हमारे इस उद्देश्य में सहायक हो, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि योग ना तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और ना ही जो कम खाने वाले का, बहुत अधिक कम खाने वाले का सिद्ध होता है। बहुत अधिक सोने वाले का भी सिद्ध नहीं होता, बहुत अधिक कम सोने वाले का। जो मध्यम मार्ग को भगवान कृष्ण बताते हैं, क्योंकि शरीर मिला है, तो इसको जो है शरीर को संचालन के लिए या फिर अब में परिवार मिला है, तो परिवार के संचालन के लिए हमें उपयुक्त कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अब जब बच्चों के लिए भी हम लोग जब इसमें इसको परिवार के उत्कर्ष के लिए भी धन कमा रहे हैं, तो आज तक धन का उद्देश्य था कि बच्चों के लिए जो है या परिवार के लिए अधिक से अधिक सुख साधन को जुटाया जाए। लेकिन जब व्यक्ति अनासक्त कर्म में पहुँच जाता है, जब वो इस भाव में आ जाता है, तो कर्तव्य परायणता में आ जाता है, तब वो ये भाव से कर्म करता है कि इसमें परफेक्शन से इसको इतना परफेक्शन से किया जाए कि ये जो है, ये कर्म जो है मेरे परिवार के लिए उत्कर्ष के लिए, अगर ये जो भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है परिवार को पालने की, जो ईश्वर ने मुझे ड्यूटी दी है, जो संतान को सुसंस्कारी बनाने की ड्यूटी दी है, इसी ड्यूटीफुलनेस का वर्ण करने के लिए, इसी अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए मुझे जो है अपेक्षित उपार्जन भी करना पड़ रहा है। तो जब ये हो जाएगा, तब जो है वो अधिक धन कमाने के उसमें वो पदार्थ को बहुत अधिक इकट्ठा करने की वासना से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसका केवल इतना, क्योंकि अगर व्यक्ति देखे तो उसको जो है अगर मूल्यांकन करे, तो उसके जीवन चलाने के लिए उसको बहुत ही कम संसाधन की आवश्यकता होती है और ये संसाधन उसको बहुत ही कम जो है उसको बहुत ही कम प्रयास से उसको प्राप्त हो जाते हैं। उससे उसका जीवनचर्या जो है बड़े मज़े में चल जाती है, बड़े आराम में चल जाती है। व्यक्ति जो है परेशान तभी होता है जब अपना पूरा का पूरा जो सुखों की पूर्ति के लिए, अपने आगे के लिए धन इकट्ठा करता है, बच्चों के लिए धन इकट्ठा करता है, उनके सुख के लिए धन इकट्ठा करता है और फिर इसमें फिर उसको ये बोध नहीं रहता कि वो इसमें जो है इसको किस माध्यम से इकट्ठा कर रहा है, ये न किन प्रकार ने, क्योंकि उसका जो है उस समय उसकी जो केवल और केवल एक ही उस समय उसकी उद्देश्य रहता है, क्योंकि फल उसका क्या, सुख। और सुख किसके लिए? मेरी संतान के लिए सुख हो, मेरे लिए सुख हो, मेरी पत्नी के लिए सुख हो। जो है और उसके सुखों की पैरामीटर क्या है? उसके सुखों का पैरामीटर है इंद्रिय जनित सुख, जो इंद्रिय का जो मिश्रण पदार्थ के साथ में इंद्रियों का जो सम्मिलन जो पदार्थ के साथ में होता है, उसके साथ में जो उसको रस आ रहा है, तो वही उसके सुख का पैरामीटर है, अभी तक बना हुआ है। और इंद्रियों की तृप्ति कभी जीवन में नहीं हो सकती।
इंद्रियों की तृप्ति को के लिए तो ये कहा गया है कि कुबेर की संपदा और इंद्र के वैभव से भी अगर उसको पाट दिया जाए, तब भी जो है इंद्रियाँ उसमें तृप्त नहीं हो सकती और इसी तृप्ति के लिए हमेशा जीवन में अशांत भी रहता है और उसको कभी जो है एक और एक अतृप्ति वाला उसको अभ्यास रहता है। तो जब वो व्यक्ति अपने निष्काम कर्म की ओर कर्म की ओर बढ़ता है, जब उसको जो है अपने अनासक्त कर्म की ओर बढ़ता है, तो हर एक कर्म करता हुआ जो है वो ईश्वर परायण रहता है। उसको ये बोध रहता है कि क्या ये जिस मनुष्यता का स्तर मुझे दिया गया है जिस मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो दिया गया है, क्या ये काम जो है उस मनुष्य शरीर के अनुसार उस मनुष्य के आदर्श के अनुसार क्या ये उपयुक्त है कि नहीं है? अगर वो उसको ये बोध बना रहता है और बोध बने रहने से जो है वो अनासक्त भाव से कर्म करता है, उसके हर एक कर्म का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि कि मुझे भगवान के इस उद्यान को सुंदर बनाना है। मुझे अपने जीवन के उद्देश्य क्या है? मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसीलिए जो है मनुष्य को भगवान इसी उद्देश्य का पूरा करने के लिए मनुष्य को भगवान ने अपना सहयोगी बना के भेजा है। तो अगर उसे ये बोध रहता है तो स्वतः धीरे-धीरे हर कर्म में जो है कर्म करते हुए उसका जो ईश्वर के साथ जुड़ाव रहता है, इसी को योग कहा गया है। योग का अर्थ क्या है? ईश्वरीय सत्ता के साथ में इस आत्म सत्ता को अपने परमात्म सत्ता के साथ जोड़ देना और हमेशा उसमें जो है डूबे रहना। जो है कबीर ने कभी भी जो है किसी अलग तरीके का योग नहीं किया। उन्होंने बस यही कहा कि जब-जब सोऊँ तब कर्म दंडवत कि मेरा सोना भी जो है ईश्वर को दंडवत प्रणाम करने के बराबर है। जो-जो खाऊँ सो पूजा, मैं जो-जो भी खा रहा हूँ वो जो है मेरी पूजा है और अम अम, घर उद्यान एक सम राखूँ भेद मिटाऊँ दूजा, कि मेरा ऑफ़िस घर उद्यान मतलब मेरा घर और मेरा जो ऑफ़िस है, ये सारा का सारा जो है केवल और केवल इसीलिए भगवान ने बनाया है कि मुझे जो है इस जो हमें ड्यूटी दी गई है, केवल और केवल इसलिए अपने से जुड़ने के लिए ड्यूटी दी गई है। अगर हम ऑफ़िस में भी काम कर रहे हैं और अनासक्त भाव से काम कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञ होकर काम कर रहे हैं, तो हमारा एक-एक किया हुआ काम जो है, उतना ही हमें फ़ायदा देता है जितना कि सुबह ध्यान के समय में जब हम ईश्वर से जुड़े हुए थे, तो उससे फ़ायदा मिला था। उद्देश्य होता है जुड़ना और इस जुड़ने के लिए जो है केवल और केवल कर्म ही एक ऐसा मार्ग है, जिससे ईश्वर के साथ में जुड़ा जा सकता है क्योंकि ये मनुष्य स्थिति में रह के कोई भी अकर्मण्य नहीं बन सकता, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कर्म का उद्देश्य जो है ईश्वर के उद्यान को जो है सुंदर बनाना हो जाए, तो खाना भी उसकी पूजा हो जाती है। उसका जो है जहाँ-जहाँ जाता है उसकी वही परिक्रमा हो जाती है। अपने ऑफ़िस के लिए भी अगर वो कार लेकर निकलता है, अगर वो जो अपने ऑफ़िस के लिए भी बाइक लेकर निकलता है, ऑफ़िस के लिए भी जाता है, तो वो भी जो उसके लिए उसको उतना ही फ़ायदा देती है, वो परिक्रमा बन जाती है। जिसको हम कहते हैं कि यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम। तो वो भी उसके लिए जो है प्रदक्षिणा बन जाती है। उसका एक-एक पग जो है उसको अपने जीवन में उसको आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो जो इन्होंने कबीर ने जो इसमें आनंदमय कोश की साधना में जो अपनी इसमें बोला है, तो उन्होंने कहीं किसी तरीके का योग नहीं किया। केवल और केवल उनका एक योग था सहज योग और कर्म करते हुए व्यक्ति सहज रह सकता है कि जो वो कर रहा है, सामान्य व्यक्ति जो वो कर रहा है, उसी को करता हुआ किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त कर ले। क्योंकि इसमें जो है प्रज्ञोपनिषद में नारद भी भगवान से यही पूछते हैं कि आज वो समय नहीं है जिससे व्यक्ति कठिन साधनाएँ कर सकता है। आज केवल और केवल एक ही समय आज केवल और केवल एक ही बात की आवश्यकता है कि भगवान मुझे बताइए कि मनुष्य अपने जो है जीवनचर्या में उसे कोई परिवर्तन ना करना पड़े, केवल विचारों में परिवर्तन करके, विचारों में हेर-फेर करके किस प्रकार से जो है वो उपलब्धियाँ प्राप्त कर ले, जो किसी समय में जो है बड़े कठिन आध्यात्मिक उत्कर्षों से उसको प्राप्त होती थी। तो यही जो है इसमें तो ये बताते हैं कि विष्णु बताते हैं कि अचिंत्य चिंतन से ही जो है मनुष्य के अंदर ये मनुष्य के अंदर सारे के अचिंत्य चिंतन ही सारे के सारे दुखों का कारण है। तो केवल अब इसमें करना क्या अनासक्त योग में करना क्या है? केवल और केवल अपने विचार को बदल देना है।
जो आज जो है कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं के फल से बंधा हुए जो हम काम कर रहे थे, आज उसको जो है केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो मनुष्यता के लिए हमें जो उद्देश्य भगवान ने दिया है, मनुष्य जीवन के लिए जो आदर्श बनाए केवल उसी का पालन करने के लिए हम भोग करेंगे। तो फिर ये जो उपनिषद का वाक्य है, तेन त्यक्त्याम भुंजीता, ये भोग भी जो है उस मनुष्य का योग बन जाता है, अनासक्त कर्म जो योग बन जाता है। तो ये इसमें लेकिन साधारण मनुष्य, अब हम ये तो मानते हैं कि हम मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में जो है सामान्य जीवन में जिसने साधना प्रारंभ की है अपने जीवन में, तो वहाँ पर उसके जीवन में वहाँ पर जो है परेशानियाँ कहाँ पर आती हैं? अनासक्त कर्म करने में परेशानियाँ कहाँ पर आती हैं? ये तो मालूम पड़ गया कि अनासक्त कर्म करना ही इस जीवन का उद्देश्य है। ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से कूट-कूट कर जो है हमारे मनों के अंदर ये बात जो है ये हो जाती है। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन फिर ये स्थिति हमारी, फिर हम क्यों भूल जाते हैं संसार में जाते हुए, हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जो है सारे काम ईश्वर के निमित्त कर रहे हैं। केवल और केवल इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर हम विस्मृति आ जाती है। हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और इसी उद्देश्य को जो है हमेशा-हमेशा हमारा स्मरण बनवा रहे, इसीलिए जो है हर स्थिति में व्यक्ति को ज्ञान की स्थिति में रहना पड़ता है और ज्ञान की स्थिति में रहने के लिए व्यक्ति को जो है अपना उपासना और अपने जो है साधना और अपना जो है ये स्वाध्याय उपक्रम से अपने को जोड़ना पड़ता है। बाबूजी बार-बार कहते हैं कि वेद का आदर्श होता है अर्ह स्वाध्याय। हमेशा हर स्थिति में हम स्वाध्याय की स्थिति में रहें, ये अपने हाथ में है। भुलक्कड़ी अपने हाथ में नहीं है कि वो भुलक्कड़ी कभी भी आ सकती है, लेकिन ये अपने हाथ में है कि सुबह-सुबह जो है अपने आप को इतना भोजन दे दिया जाए या किसी भी समय अपने आप को इतना भोजन दे दिया जाए या फिर बैटरी डाउन हो रही हो, नकारात्मक विचार आ रहे हों, तो तुरंत जो है अपने को स्वाध्याय और इसके माध्यम से अपने को अपने ईश्वर से जोड़ना और हमें तुरंत जो है उसका उद्देश्य पता लग जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं, अर्जुन तू निरंतर मुझे स्मरण कर, तू निरंतर मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। ये अर्जुन को जो दिया गया उपदेश है वो सभी जो है हम लोगों के साधकों के लिए जो पग-पग पर जिनको जो है ये पग-पग पर जिनको जो है ये रहता है कि हम पग-पग पर गिरते हैं, तो ये वास्तव में उद्देश्य जो हमारे जीव भाव को ये कृष्ण का दिया हुआ उपदेश है कि निरंतर हम जो है गुरुदेव ने कहा है कि उपासना के बिना भोजन नहीं तो स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। ये निरंतर हमें अपने जीवन में ये पालन करना पड़ता है। तो ये पंचकोशीय साधना जो अभी हम कर रहे हैं, तो इसमें भगवान कृष्ण ये तो बता दिया, अब इसमें भगवान कृष्ण ये भी समाधान दे रहे हैं। अर्जुन जब पूछता है कि ये हे कृष्ण, मैं जो है आपने मुझे बता तो दिया कि ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस ज्ञान का आगे पालन करने के लिए जब मैं बार-बार भुलक्कड़ी में जाता हूँ, ये क्योंकि इंद्रियाँ जो होती हैं, इंद्रियों को मैं इनको वश में करना वायु की तरह मैं दुष्कर मानता हूँ। क्योंकि इंद्रियाँ को वश में करना वायु की तरह दुष्कर मानता हूँ, थोड़ा भी इसको कहीं देखिए आता है तो तुरंत का तुरंत जो है चित्त इतनी हमारे कुसंस्कार इतनी ज़ोर से हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि वो जो है हमारे बुद्धि को, ज्ञान को आच्छादित कर लेते हैं और व्यक्ति वो कर बैठता है जो उसके लिए नहीं करना चाहिए था। तो कृष्ण इसमें बताते हैं कि तू क्योंकि अभी तू मन के वशीभूत होकर जो है ये काम कर रहा है, इसलिए जो है क्योंकि मन की गति जो है गिरने की गति होती है। साधारण मनुष्य की गति जो है मन की गति गिरने की गति होती है, जल और मन की एक गति ये नीचे को जाए, बड़े जतन से राखे तब ऊपर को आए। तो बड़ा यत्न करना पड़ता है इसको उठाने के लिए और मन के वशीभूत होकर इसमें ये कहा गया भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि किसी भी एक इंद्रिय के साथ में जहाँ पर मन जुड़ जाता है तो उस वही इंद्रिय जो है मनुष्य का अकल्याण करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। चाहे वो जीभ के साथ में हो, चाहे वो जो है आँखों के साथ में हो, चाहे कान के साथ में है, वही जो इंद्रिय पर्याप्त होती है उसको पतन के गर्त में गिराने के लिए। तो वो ये समाधान उसको बताते हैं, उसको इक्वेशन बताते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों से ऊपर जो है तेरा मन है। क्योंकि सारे के सारे जो है मन की ही कमांड है। मन के कारण ही जो इंद्रिय क्योंकि मन को रस चाहिए और जिस इंद्रिय को वो आदेश देता है, वही इंद्रिय जो है उस रस को प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाती है। तो रस इंद्रिय को नहीं आ रहा, रस आ रहा है मन को जो है कि मन को स्वादिष्ट लग रहा है।
और जो है मन से ऊपर जिसकी कमांड होती है और बुद्धि की कमांड होती है। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक भोग के लिए भी जो है, जो मन कह रहा है उसके लिए हम जो है तत्पर नहीं हो जाते, क्योंकि बुद्धि भी जो है अपना गुणा भाग लगाती है और उस गुणा भाग लगाने के लिए जो है वो पूरा का पूरा गुणा भाग लगाती है कि ये भोग मुझे प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब वो पूरा का पूरा अपना कैलकुलेशन कर लेती है, उसके बाद में मन को आदेश देती है, हाँ, इस रास्ते से जो है मुझे ये भोग प्राप्त हो सकता है, ये रस प्राप्त हो सकता है। तो फिर जो है मन पूरा का पूरा जो है अ, उसी रास्ते को अपनाता है। तो बुद्धि मार्ग बताती है, भोग की पूर्ति का बुद्धि मार्ग बताती है। लेकिन बुद्धि के ऊपर भी एक अंकुश रहता है, एक कंट्रोल रहता है जिसको आत्मा बोलते हैं। आत्मा का कंट्रोल हमेशा बुद्धि के ऊपर रहता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो कभी भी मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को आत्मग्लानि नहीं होती। आत्मा इतनी पवित्र है, इतनी उसके अंदर पवित्रता है कि उसको जो है कहीं भी किसी भी तरीके से उसको जो है मलिन नहीं किया जा सकता। वो हमेशा अपनी सहज स्थिति में, अपनी परमात्मा स्थिति में जो है आत्मा चैतन्य रूप में आत्मा रहती है। तो वो कभी भी, उसको बुद्धि मलिन हो सकती है, मन मलिन हो सकता है, इंद्रिय मलिन हो सकती हैं, लेकिन आत्मा कभी भी मलिन नहीं होती। योगेश जी बताते हैं कि मैं क्या हूँ, पुस्तक में बताते हैं कि अगर जो है किसी तख्ते को अगर उसको पानी में डाल दिया जाए या तेल की बूंदों को पानी में डाल दिया जाए, तो आप कितना भी उसको नीचे दबा लीजिए, हमेशा का हमेशा वो ऊपर ही आता है। आत्मा को कितना भी गिराने का प्रयास किया जाए, लेकिन आत्मा हमेशा-हमेशा जो है सत्य ही बोलती है। कितना बड़ा से बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा से बड़ा उसने ये दुष्कर्म किए हों, लेकिन जब उसकी आत्मा उसे कोसती है तो उसके लिए उससे बड़ा जो है आत्मग्लानि, उसके लिए उसके लिए उससे बड़ा जो है जो है उसके लिए उससे बड़ी सज़ा नहीं होती है। तो तो आत्मा को कभी भी मलिन नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण तो आत्मभाव में स्थित रहे। ये जीव जब आत्मा में, जब तक मन के साथ में जीव जो है सांसारिक भोग करता है, तो व्यक्ति का डाउनफॉल आता है। और जब वो मन जो है जब जीव जो है आत्म भाव में स्थित हो जाता है, शिव भाव में स्थित हो जाता है, तब जो है फिर जो है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहता है। तो हर कर्म को जो है वो बिल्कुल जो है, और यू प्रज्ञा बुद्धि का कंट्रोल होने से जब भी कोई विचार भी मन में आता तो तुरंत उसको जो है नकारात्मक, सकारात्मक उसको जो है उसकी बुद्धि परीक्षण करती है और उसको नकारात्मकता को तुरंत काट कर वो जो है आगे बढ़ जाती है। तो अर्जुन के दुर्बलता को जो है कृष्ण ने इस के करते हैं कि तो अगर तू इंद्र के इंद्रियों के कारण, मन के कारण नीचे गिर रहा है, तो तू अपनी आत्मा में रमण कर, अपनी आत्मा में ही स्थित हो। इससे जो है तू अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। तो अब उसमें जिस हम निष्काम कर्म की बात कर रहे थे, कि अब हमारे निष्काम कर्म का उद्देश्य क्या? अब हमारे कर्म का उद्देश्य क्या हो? अभी तक तो कर्म जो है, अभी तक तो जिस कर्म की बात बताई जा रही थी, तो वो कर्म क्या था? हमारी क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए, हमारी क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए जो है इसमें कर्म था। तो लेकिन अब जो है कर्म हमारा होगा ईश्वर की ईश्वर के काम को पूरा करने के लिए। तो इसी को जो गीता में अलग-अलग तरीके के योग बताए हैं, तो योग ऋषि इसमें ये बताते हैं, जो इस वाङ्मय में जो संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भगवती गीता का जो इसमें वाङ्मय, इसमें गुरुदेव ने बताया है, इस चैप्टर में कि गीता का परिपाद्य अनासक्त कर्मयोग, केवल और केवल एक ही जो है ये उद्देश्य है कि गीता पूरी की पूरी एक ही बात को बोलती है, अनासक्त कर्म योग का भाव। इसमें कोई भी और अलग तरीके के योग नहीं है। अगर इन 3 योगों को हम प्रमुख योग मान के चलते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तो वास्तव में इन तीनों का उद्देश्य भी कर्म योग है। वास्तव में इन तीनों का उद्देश्य ही अनासक्त कर्म है, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति जो है, उसको अपने जीवन का उद्देश्य मालूम पड़ता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य जो है ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को सुंदर बनाना है, ईश्वर के बनाए हुए उद्यान को सुंदर बनाना है, इसको मेंटेन करके रखना है। अ अ, वो कर्म योग से अपनी दुर्बलताओं को जो समाप्त करता है और भक्ति योग से अपने सारे के सारे कर्मों का, अब जो उसके कर्मों का फल था, उसके कर्म का जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था अपनी अपनी जो है संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना। लेकिन अब उसका उद्देश्य जो है ये हो जाता है कि ईश्वर की इच्छा को पूरा करना, और यही जो ईश्वर की इच्छा को पूरा करना ही भक्ति योग है। लेकिन
अगर भक्ति योग भी जीवन में ना हो, तो हम अनासक्त कर्म कर तो रहे हैं, लेकिन अनासक्त कर्म करते समय हमारे निष्काम कर्म कर तो रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अगर उसका बोध नहीं है, तो फिर निष्काम कर्म भी जो है जीव को मुक्ति देने वाला नहीं होता है। इसमें जो है सांख्य में भी ये बोला गया है कि भले हम कितना भी निष्काम कर्म करते रहें, हम जो उसकी फल की इच्छा ना करें, लेकिन तब भी जो है जीव की मुक्ति नहीं होगी। जीव की मुक्ति तभी संभव है, जब उसके साथ में जो है ज्ञान योग उसके साथ में जुड़ता है कि ये कर्म जो है मैं ईश्वर के साथ में कर रहा हूँ। जब ईश्वर से साझेदारी उसकी जुड़ जाती है, तब जो है जाके वो अनासक्त कर्म योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और जब व्यक्ति अनासक्त के कर्म योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसके लिए उस कर्म के लिए उसका फल केवल एक ही होता है कि इस कर्म को मैंने परफेक्शन से किया कि नहीं किया। इस क्योंकि मैंने काम ईश्वर निमित्त किया था, तो इस कर्म को जो है मैंने परफेक्शन से किया कि नहीं किया। बस यही जो उसका जो है उद्देश्य होता है कि हर एक काम को जिसको जो है भगवान कृष्ण बोलते हैं अम, अ, कर्म में परफेक्शन की बात जो है भगवान कृष्ण जो इसमें बताई कि हर एक कार्य में जो कर्म की योगस्थ कर्मः कौशलम, योग कर्म कर्मसु कौशलम कि मतलब योग वही है, कर्म को परफेक्शन के साथ में कर देना ही योग है। तो जब व्यक्ति इस के साथ में जुड़ता है कि मैंने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ में संपन्न किया, पूरी निष्ठा के साथ में किया, तो फिर जो है वहाँ वो उस चीज़ से जो उसका आउटपुट मिलने वाला था कि इसमें हार होगी या जीत होगी, तो वहाँ के परिणाम से फिर वो मुक्त हो जाता है। और जो है कर्म और ये जो है उसको जो ये आनंद जो है फिर आनंद की स्थिति में आ जाता है और ये उसको उसका फल हाथों-हाथ मिलता है कर्म करके। अब फल तो मालूम नहीं कि जो हमने शुभ-अशुभ कर्म किया वो कब जाके मिलेगा क्योंकि ये बहुत सारे इसमें जो है पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं तब जाके मनुष्य को उसका फल प्राप्त होता है कि उसकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी कि नहीं थी। वो जो है कितनी उसने इंटेंसिटी के साथ में काम किया तो ये जो है सफलता उसी में जो है हमारी निर्धारित रहती है। लेकिन काम को परफेक्शन से कर दिया जाए तो उसका आनंद जो है हाथों-हाथ प्राप्त हो जाता है। हमारे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मेरी ड्यूटी है, वो इसमें है कि जो कस्टमर के इश्यूज़ आते हैं उनको सॉल्व करना। अब कस्टमर के इश्यू ऐसा नहीं होता है कि जो है इश्यू जो है 1 दिन में सॉल्व हो जाता है। उसके लिए कभी 1 दिन लगता है, कभी 10 दिन लग जाते हैं, कभी 15 दिन लग जाते हैं, कभी महीना भर लग जाता है। तो जब उसके लिए तो अगर हम लोग फल की वासना करेंगे कि ये जो है समस्या का समाधान हो, कस्टमर का इश्यू सॉल्व हो, तभी हमें खुशी प्राप्त होगी, तो फिर हमें उस खुशी के लिए बड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसके लिए प्रयास करें, नहीं मुझे पूरी कुशलता के साथ संपन्न करना है, ये ईश्वर की दी हुई ड्यूटी है, तो सुबह से शाम तक जब हम करते हैं, तो शाम को ही जो है उसका हमें पूरा पूरा परफेक्शन के साथ में करने का हमें एक आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाती है कि मैंने इसके लिए भरसक प्रयत्न किया। यही जो है अनासक्त कर्म का जो है फल होता है कि अनासक्त कर्म करने से ही व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है और व्यक्ति जो अक्षुण आनंद की स्थिति में रहता है। गुरुदेव ने जो एक बड़ी सुंदर लाइन इसमें लिखी है आनंदमय कोश की साधना में और वो लाइन बिल्कुल एकदम टच कर गई हार्ट को कि कर्तव्य परायणता ही आनंदमय कोश का द्वार है। कर्तव्य परायणता ही आनंदमय कोश का द्वार है। और इसी को जो है जब अर्जुन ये समझ लेता है, इसी को अर्जुन समझ लेता है कि ईश्वर के निमित्त होकर हम परफेक्शन से कर्म करेंगे, तो वही मेरे लिए जो है आनंद का मार्ग और हर स्थिति में जो है मैं उस स्थिति से आनंदित रह सकता हूँ। इसी से मैं जो है सुख और दुःख के द्वंद से छूट सकता हूँ। तो आखिरी अध्याय में आकर अर्जुन फिर ये बोल देता है, करिष्ये वचनं तव मेरा जो है आपके वचनों से मेरी की दुर्बुद्धि नष्ट हो गई है और आगे अब आप जो बताएँगे, आपकी जो इच्छा होगी, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अब मेरा आगे का जीवन ये रहेगा। तो इसी के साथ में जो है ये इस बात को खत्म करते हैं। अब आगे जो है अ, प्रश्न उत्तरी का समय है, तो किन्हीं भी भाई-बहनों के कोई प्रश्न हो, बाबूजी हमारे साथ में हैं, तो अपने प्रश्न को रख सकते हैं और बाबूजी भी उसके समाधान करेंगे। तो किन्हीं कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। जी, और मेरी प्रार्थना है बाबूजी से भी बाबूजी आप
अपने आप को अनम्यूट करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कहीं कोई प्रश्न बनता हो इसमें कहीं पर भी तो पूछा जा सकता है या अपना हैंड रेज किया जा सकता है। ठीक है, तो बाबूजी को इसमें, जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम और सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो आज की कक्षा श्रीमद् भागवत गीता से है, तो प्रश्नोत्तरी से शुरू करें। बाबूजी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। प्रणाम। हेलो, थोड़ी सी कम है बाबूजी आवाज। बढ़ा कर देखते हैं, बस यहाँ पे फुल है तो करीब आकर के। हेलो, थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। हेलो, हाँ अब सही है बाबूजी। हाँ, तो प्रश्नोत्तरी सेशन में जो प्रश्न गीता से संबंधित बन रहा हो तो या उसको कैसे अपने जीवन में ढालें, साधना हमारा विषय साधना है मुख्य। तो हमने भी जीवन में भारतीय दर्शन के जितने साहित्य हैं उसमें डुबकी लगाई, तो हर एक में से काम की चीजों को ढूंढा। तो उसमें तो अथाह समुद्र जैसे सब कुछ है, वेद अथाह है, उपनिषद अथाह है, गीता की गहराई अथाह है। तो उसमें तैर करके जैसे होता है नाविक या गोताखोर, तो अपनी काम की चीजों को तलाशने के लिए डुबकी लगाए। तो हमें लगता है कि विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसमें डुबकी लगाकर अपने मनपसंद चीजें नहीं ढूंढते। तो हमें अपने गंतव्य को पाने के लिए इसमें सूत्र सबके लिए सूत्र है और वो लेकर के अपना चल पड़े आएंगे। तो हम चाहेंगे कि हम लोग आपसी चर्चा करें। जी तो इसमें बाबूजी मेरा ही इसमें एक प्रश्न है कि हम चाहते हैं अनासक्त कर्म करना, लेकिन बार बार जो है विस्मृति हो जाती है इसकी। बार बार जो है हम लोग इस उद्देश्य, क्योंकि जैसे ही इसमें जैसे अपने ऑफिस में जाएं, क्योंकि या फिर जैसे अपने संसारिक डेली डे टू डे हम लोग काम करते हैं, तो उसमें जो है हम लोग इस उद्देश्य को भूल जाते हैं कि हमारा जो भी काम है ये केवल और केवल भगवान की इच्छा को पूरा करना ही है। इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं, तो ये इसको कैसे दूर किया जाए इस चीज को? देखिए, इसमें गीता का अंतिम वाला सूत्र है, स्मृति भूल गई। ध्रुवा स्मृति है ना, स्मृति कभी भुलकड़ी न हो तब होगा जब अर्जुन हमेशा कृष्ण के सलाह को माने। तो गुरुदेव के विचार प्रणाली के अनुसार अपने आप को जितने हम तालबद्ध रखेंगे तो वो हमेशा गाइड करते रहेंगे और भूल सकता तो अपने भीतर देखें। तो हर हर ये है, हर अध्याय में से काम की चीजें हमने लिया है। पहले अध्याय से ही सोल्यूशन इसका ले लिया। जहां भी विषाद आवे जीवन में, भटकाव आवे, तो भगवान के शरण में जानी चाहिए, अपनी आत्मा के शरण में हम जाएं, ईश्वर के शरण में जाएं। तो विषादग्रस्त था तो कृष्ण को गुरु मान करके उनसे सलाह पूछा अर्जुन ने। तो हम लोग डिप्रेशन में भी जब याद ना करें और उसका ना समाधान ढूंढें प्रॉब्लम में, उस समय हम आपको देखना चाहिए कि जो ऋषि लोग कंटिन्यू रखे, कबीरदास कंटिन्यू रखे, गुरु जी कंटिन्यू रखा अपने आप को कि 24 घंटे में समाधि में रहता। तो वो लोग किस ढंग से करते थे, अभ्यास से आ जाएगा। तो जहां भुलकड़ी आए, स्लिप किए, तो फिर से हम आदत किया है इसमें। रोड पर चल रही बाइक स्लिप करता है, आदमी बैलेंस कर लेता है। तो स्लिपरी स्प्राग में चलना, फिसलने वाले रास्ते में चलना और मजे का होता है। जब जब भुलकड़ी आए तो फिर खड़े होकर के और गिर पड़े, बाइक से जा रहे हैं गिर पड़े तो उठ के फिर से चला के चलने लगे। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसी का अभ्यास है ना, तो हमने तो इसलिए लिया। दूसरा अभ्यास सबसे अधिक हमको उसमें से ढेर सारे तत्व मिल गए, क्योंकि प्योर आत्मिकी का अस्तित्व प्रज्ञा के सारे उसका गुण दिए गए। तीसरे अध्याय में भी मिल गया था कि गुणा गुण से वर्तन्ते मत्वा न सजते। एक सूत्री हम केवल ढूंढा है कि उसका धुरी क्या है इस अध्याय का, जो कि युग कहलाता है। एक ही सूत्र काफी मिला आगे के पूरे कर दूर फेंक देने के लिए। अंतिम अध्याय में जो हमको सबसे अधिक लगा 18वें मुक्त संन्यास योग नामक वहां था, तो 18वें अध्याय को उसमें 60वां सबसे अधिक किया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन। परमा ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है? क्योंकि सारे प्राणियों के हृदय में रहता है। मिल गया उपनिषद की बात वहां पर आराम से। एको देव सर्वभूते सुगुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। और वही कहा कि उनमें से भ्राम्यम, उसमें सर्वभूत सारे जीवों को वही घुमाता है, उसको कर्म कर्म करके घुमाते रहता है वहां पर जीव की आधार पर। गुरु देखते हैं कि शिष्य की क्या इच्छा है, जो जो शरण तुम्हारी आए, तो उसके कंठ में घुमाते रहता है कि वहीं पर बैठा हुआ भीतर तमेव शरण बख्श, जो अगला वाला मंत्र है, उसकी शरण में जो जाता है उस परमात्मा के शरण जो गया, यानी आत्म साधना करने वाले साधक कभी भी सफल नहीं हुए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सनातन परम शांति। इसकी कृपा से हम परम शांति है, एब्सोल्यूट अथाह शांति को, अथाह आनंद को पाएंगे, स्थान प्राप्ति शाश्वतम। ये जो सूत्र है ना, वो उसको हमने लग प्रैक्टिकल्स करने में कैसे साकार करें, तब पदम उस पद को हम कैसे देखें दर्शन। तो उसमें गुरु सत्ता का मार्गदर्शन हमेशा लेते रहे। एक भी दिन एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता है कि जहाँ दिक्कत है, डिफ्लेक्शन खास करके आए जीवन में, तब तब गुरु के शरण में हमें जानी चाहिए और उसका समाधान तुरंत मिल जाता है। गुरु यानी अपने अंतरात्मा से कुछ करके काम करे। कौन क्या कह रहा है, संसार में आया है, इसको हमने कभी वैल्यू नहीं दिया। अपना लक्ष्य अपनी आत्मा क्या कह रही, अपना ईमान भगवान और दूत बहुत काफी है जीवन के हर प्रॉब्लम का सॉल्व करने के। तो दिक्कत देखिए कोई हैंड्रीज है। हाँ जी बाबूजी, इसमें थोड़ी सी आवाज इसमें आपकी डिस्टर्ब कर रही है, मेरे को लगता है नेट की समस्या आ रही है इसमें, जो है कभी कभी तो कम हो जाती है। नेट को हम चेंज कर देते हैं अभी। हाँ एक बार बाबूजी इसमें करके इसको हम चेंज करके देख लेते हैं जी। तो बात बनती है कि नहीं थोड़ा सा। तो तब तक से विकी जी को खोल करके उनको नाम देखते हैं स्क्रीन एक और बाबूजी इसमें जी मैं अभी खोल रहा हूँ। एक और इसमें ये था कि बाबूजी इसमें जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे मतलब पता पड़े तो मतलब हमें तुरंत स्विच कर लेना चाहिए। तो लेकिन जब विस्मृति की स्थिति में होता है तब व्यक्ति को लगता ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तब तो उसे उसी में इतना आनंद आता है। और जब और वापस तब आता है जब जो है एक बहुत समय निकल जाता है, उसमें बहुत अंतराल के बाद में लगता है अरे मैं ये क्या कर रहा था। नो प्रॉब्लम। जब भी होश आया तब से सुधरे, उसको लेकर क्या छूट गया। लेकिन अब जब होश आए तो ऑप्शन आगे पड़े, कभी तो जरूर ठोकर लगेगी। हाँ ठोकर ठोकर जा रहे अधिक बढ़ जाएगा तब तो ठोकर लगेगी, अब तो समझ में आएगा कि कहाँ फॉल्ट हुआ है। तो इससे चूंकि ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी है, तो कहीं भी टाइम फैक्टर हम भूल जाएंगे, उस समय आ जाता है। इसलिए कि वही सारी बुद्धियों को मिल रहा है, हमारे चाहते भी नहीं आता, आता ही नहीं। भुलकड़ी आ जाती बाजार से लौट आते खा लेना, गए थे अल्लाह सोच कर आए थे, पता नहीं हमें आदमी यानी क्या लौट आया, तो कोई और भी हैंडल कर रहे हैं ना बैठा हुआ। तो जब भी आए तभी से हम चल पड़े। जी बाबूजी धन्यवाद। तो इसमें ये चीज पता लग गई कि मतलब समय का कोई फैक्टर नहीं, जब भी आए होश तभी जो है इसमें हाँ, आगे बढ़ जाए। और जब भी भूख लगी तो जब भी मिल गया तो साथ में क्या है, ईश्वर कृपा मिला तो चलिए। विष्णु जी का है। बाबूजी नेट बदल गया आपका क्या? नहीं, आवाज नहीं पहुंचती हुई। अच्छा थोड़ा सा इसमें बस हल्का सा डिस्टरबेंस है तो। अच्छा हम देखते हैं हाँ विकी भैया आपको आवाज क्लियर आ रही है?
विकी भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। अब आ रही है भैया, आ रही है, आ रही है जी। अपना प्रश्न। प्रणाम बाबू जी। हाँ जी प्रणाम। आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन में क्या अंतर है बाबूजी, इस पे थोड़ा सा प्रकाश चाहिए। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। तो अब आवाज ठीक है अमन जी? जी बाबूजी आप थोड़ा, जी जी हाँ जी थोड़ा। देखिए, यदि आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन शब्दों में हम अंतर समझते हैं, तो फिर आत्मा को, जो आत्मा समझे अपने आत्मदर्शन में होता है कि शरीर के भीतर में ईश्वर की जो महान महत्ता है वो कैसा है, कैसे है, उसको कैसे ढूंढा जाए और उसका क्या रेंज है। तो ये आत्मसाक्षात्कार में आएगा, आत्मदर्शन में आएगा कि उसकी क्या सत्ता है। अब जैसे कि बुद्धिदात अंडात भवति अंडात आत्मनो भवति, वहां पर यदि आत्मा को शुरू कर लेते हैं तो ईश्वर अंश मानना होगा। ईश्वर अंश तो उसमें मेरा क्या स्वरूप है, पूछा गया है कि बाघ सदभागस्य सबता, एक बाल के नोक पर भी 10 रघुवीं से सूचना स्थिति है, और वो इतना प्रकाशमान है वहां से कि वो चाहे तो सूर्य को भी फोड़ करके बाहर निकल सकता है। तो नैनल सिद्धांति शास्त्राणे ये वाले सारे सूत्र में आत्मदर्शन कराएगा, और वो प्रैक्टिकल में तब आएगा जब सचमुच में कोई बात बोल रहा हो, कोई मार रहा हो, प्रहार कर रहा हो, उसमें कोई कष्ट फीलिंग ना हो, थोड़ा सा भी समझा जाएगा कि ये जी बाबूजी क्षमा करें, आवाज अभी भी जो है ये क्लियर नहीं आ पा रही है। तो मुझे लग रहा है पहले वाला नेट बेटर था वो, और अगर आपके पास माइक्रोफोन हो तो आप लगा सकते हैं, उससे हो सकता है आवाज कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें और पहले वाले नेट पे ही बाबूजी आप स्विच कर लीजिए। करते हैं फिर से। अगर वो हो, अगर लीड वगैरह हो तो वो भी लगाई जा सकती है बाबूजी, उससे थोड़ा पास होने से। कर दी। और अच्छा, लिनोवो को फिर से चालू कर, तो उसमें दिक्कत आ रही है। अच्छा हम देखते हैं इसमें करके। अभी सिग्नल स्ट्रेंथ तो ठीक हो गई है। हाँ सिक्योर कनेक्टेड, आवाज कुछ मिला? हाँ पहले से कुछ बेटर है। हाँ देखिए, हैंडरेज है सुदर्शन सिंह जी का, उनको हाँ जी, हाँ जी, जी जी। हाँ जी प्रणाम, अपना स्पीकर खोले जी। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी थोड़ा सा अनासक्त करना चाह रहे थे कि जो घर गृहस्थी में हम लोग रचे पचे हैं, तो जो रूटीन का काम दैनंदिन वाला काम करते हैं, इसमें कैसे अनासक्त भाव लाया जाए। मतलब जो अपने सुबह शाम की क्रियाकलाप चलता है, दिन भर का क्रियाकलाप चलता है, घर गृहस्थी के लिए, किसान के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इसके लिए कैसे वो समझेगा कि अनासक्त कर्म जो क्या है। देखिए इसमें इसका सरल है, ब्रह्मणी अधा कर्माणी। हम ईश्वर का काम मान कर करते हैं तो उनको अनासक्त हो जाता है। माइक थोड़ा सा मुंह के पास में रखें तो स्पष्ट आवाज, बिल्कुल आवाज नहीं आ पा रही है, फंस जा रहा है। कैसे हो रहा है देखते हैं इसमें। हमको लग रहा है लैपटॉप से बोलने से आवाज और दिक्कत आ रही है, थोड़ा दूरी बन जा रही है। तो इसको लैपटॉप से दूरी बढ़ रही है, तो देखिए अब आया है, ये मंत्र लगा कर देखते हैं कान में। लीड हटा करके सीधे से बोल सकता है, लीड में दिक्कत आ रही है तो। और इसको देखिए, इसमें ले आए। हेलो हेलो हेलो। हाँ फंस रही आवाज, फंस के आ रही है बाबू जी। हमको लग रहा है लीड में भी दिक्कत होगी तो मतलब है कि नेट प्रॉब्लम है।
नेट प्रॉब्लम ही तब होगा, फंस के आ हाँ रही ठीक है बाबूजी, अब ठीक, अब ठीक, अब ठीक ठीक आ है। रही है। इसको बस माइक को थोड़ा सा पास में रख लीजिए बस। और करीब आता है नहीं इसको, नहीं, तब ये करीब और आ नहीं, अब जाएंगे ठीक है तो बाबूजी, चेहरा अब ठीक सही है, है खराब हो बाबूजी, जाएगा। सही है, सही है, अब सही है ठीक है। बाबूजी। अब ठीक, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देखा जाए कि हम जो काम करते हैं, जब जब अपना काम मानकर उसको समझ कर करेंगे, सब तब आसक्त हो गए। यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। जो बच्चे हैं ईश्वर के बच्चे हैं, पत्नी है ईश्वर की पुत्री है, ये घर है ईश्वर का घर है, तो उनके घर में हम रहेंगे और उनका हर काम को उनका काम मान लें कि आज भगवान जी ने हमको ये काम दे दिया, नहाने का काम दिया है, खाने का काम दिया है, तो उसको उस ढंग से हम खा रहे हैं कि नहीं। अपने बॉडी को उस ढंग का फीलिंग देख लें कि उसमें क्या है, मक्खी मच्छर से लेकर के और भी देख लें कि जो शरीर को हानिकारक तत्व तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ईश्वर का शरीर है। हम अपना है नहीं को ओवर डाइट कर लेंगे, ठूस लेंगे। तो ये होता है ब्रह्मणी अधाय कर्माणी। तो अब उस संगम त्यक्त्वा, तो इसमें तो जब दूसरों के लिए कर रहे हैं तो वो अब ये देखा जाएगा कि वो नंबरिंग देगा कि हमारे मन लायक बढ़िया से किया कि नहीं किया। तो अब उसमें फल की भी इच्छा नहीं रह पाएगी। तो ये सबसे सरल हमको लगा कि हर काम को ईश्वर का काम मान लिया जाए, तो ये भी प्रत्याहार कहलाता है। तो उसमें क्या छोटा क्या बड़ा, जो भी ड्यूटी है, सामने घटनाक्रम आ गई तो वही आएगा जो हमको निपटना है सामने। यूं ही कुछ नहीं होता है संसार में। कोई घटनाक्रम तभी आएगा जबकि हमारे सामने कि हम उसको क्रॉस करें, उस एग्जामिन को पार करें और उसको ईश्वर के जैसा निपटाने में समर्थ है कि नहीं। मित्र हैं तो मित्र भाव से मिल लेते हैं, कुछ भी होता है। शत्रु है तो शत्रु भाव से मिल लेते हैं। तो अब यह है कि उनको कैसे निपटना चाहिए, किनके साथ कैसा होना चाहिए, उसको उसके उसका ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है कहीं। मतलब ऑफिस अगर का हम सो काम रहे है हैं तो तो मान के चलें कि भगवान के शरीर को सुलाना है अभी। हाँ, माम एकम शरणम व्रज तभी कहलाएगा। मन मना भव, अभी तो अपने मन से हम कर रहे हैं ना, मन मना भव कहाँ होगा। तो उसके उसके बुद्धि के अनुसार उसे हम ये करने लगते हैं, तो तब जाकर उसमें बात बनती है जी। तो ठीक है धीरे धीरे बाबूजी। अभ्यास में आएगा और ये बढ़िया है। आपको तो हर काम बहुत एक्सट्रीमली बढ़िया से करते हैं और पूरा का पूरा लोग गाइड लेते हैं। प्रकाश स्तंभ है अपने फील्ड के। तो भुलक्कड़ी लेकिन आती है सभी को, हमको भी आचरण में आती नहीं है। आ पाता है बाबूजी। आचरण में करते तो प्रयास तो किया जाता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अपने शरीर को कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अपने हाँ, शरीर के लिए कर रहे हैं। तो ये कभी कभी वाला तब बंद होगा जब विज्ञान में कोष को पार कर जाएंगे। अभी अनमेच्योर्ड है, मनोमय कोष को भी ठीक से नहीं हम लोग पार किए हैं, कमजोर रहता है जी। कच्चा नीचे वाला, तभी भटकाव आता है। तन्मात्रा साधना पार कर जाएगा, बिल्कुल ही आदमी मजा हुआ, फिर विज्ञान में कोष को पा लेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं आती है। सवाल ही नहीं है कि भटकाव आवे। कबीर की तो वही स्थिति जो सबको मिलेगी। अमन वाला जो पॉइंट है कि बीच बीच में जो भुलक्कड़ी आ जा रही है, हाँ, तो अधिकांश टाइम तो रहती है, लेकिन बीच में ब्रेक होने लगता है तो फिर डगमगा जाते हैं हम लोग कि नहीं, ये सब काम अपना कर रहे हैं। हाँ, तो उस डगमगाहट में प्रायश्चित नहीं हो कि कुछ फाल्ट नहीं अनुभव किया जाए। एक सहज स्वभाव है गुणागुण सुवर्तनता का कि जब अध कचरा रहता है, पूरा पका हुआ ना हो तो ऐसी गड़बड़ाता है। तो ये गुण का न हुआ, हम थोड़े गड़बड़ाए। आत्मा बिल्कुल नहीं ठीक। गड़बड़ाई है कभी। उसके नीचे वाले सेल्स कमजोर थे, इसलिए एगो स्टाफ गड़बड़ा गया है। ऐसे देखें साक्षी भाव से, तो वहां पर भी ग्लानि नहीं होगी। एक सहज प्रक्रिया है वो तो गड़बड़ाने का। कमजोर रहेगा, पैर कमजोर रहेगा, बैसाखियां रहेंगी तो उसमें आदमी गड़बड़ाएगा ही। या संसार का नशा चढ़ा रहेगा तो शराबी जैसे चलाता है तो उसके पैर डगमगाएंगे। तो एक सहज प्रक्रिया है वो। ठीक है बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। जी हाँ बाबूजी, जी। में कुछ प्रश्न है, इसको ले लेते हैं आगे। तो वीरेंद्र और प्रसाद, इनका अभी हैंडरेज था, इनका नागेंद्र सिंह जी का हैंडरेज था एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक प्रश्न ले लेते हैं बाबूजी, तो फिर इसके बाद में जो है इसमें वीरेंद्र जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, बोध क्या है, इसकी अनुभूति किसको होती है, मन को, बुद्धि को, या बाबूजी मेरा प्रश्न इसमें स्पष्ट हो रहा है ये वाला?
अब देखिए, हाँ यही उनका है। हम कुछ कुछ जो समझ पा रहे हैं अब तक से जो बोले, कि जो बोध होता है वो किसको होता है, आत्मा को होता है कि मन को होता है कि बुद्धि को होता है। जी, जी बाबूजी। हाँ, तो देखिए हर चीज का यहाँ पर एक ही है सत्ता है। जीवात्मा ही सबको माध्यम बनाती है बुद्धत्व का। तो सूंघने वाला भी वही है। उसमें प्रश्नोपनिषद में कहा गया है ना कि मन किसके द्वारा प्रेरित होता है, कौन सुनता है, कौन कर रहा है, कौन करता है, तो जीवात्मा ही उसका सब भोक्ता वगैरह है। तो वो भोगेगा। इसमें मन माध्यम भर बना है, बस बुद्धि माध्यम भर बनी है, लेकिन उसका सुख दुख को भोगता है जीवात्मा। और यदि जीव संज्ञक वाला लेयर को पार कर जाएंगे तो वो सुख दुख से परे हो जाएगा। तो विशुद्ध आत्मा नहीं, जीवात्मा शब्द है। आवृत यदि हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सारे सुख दुखों से परे है, वो खुद ही आनंदमय है, तो क्या भोगेगा। जहां भी द्वैत भाव रहेगा कि मैं भोगने वाला हूँ, ये भोग है, ये सुख है, ये दुख है, कहाँ समझिए कि हम आत्मस्थिति से नीचे हैं। जिसका सत्यचित आनंद उसका उसका डायग्नोस्टिक फीचर है, वो बराबर ही आनंद में और शांति में है और हर जगह व्याप्त है, तो उसको क्या भोगना। अब कहाँ भोगने, जब हमेशा आनंद में कोई व्यक्ति रह रहा हो। भूख लगेगी तब न खाना खाए, उसको भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि हमेशा वो पूर्ण है, पूरे विश्व को वही खिलाता है। तो जब जब उस स्थिति में रहेंगे तो साधक का डाउनफॉल रुक जाता है और वो एक अलग ही मस्ती में झूमते रहेगा। तो आप्तकाम उसको एक शब्द बोला गया, आप्तकाम। जी जी बाबूजी, इसमें नागेंद्र बाबूजी को अनम्यूट कर दिया है। जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। मेरे प्रश्न का उत्तर आपने वैसे श्लोक के प्रश्नों के जवाब में आपने दिया है। जी उसी तरह का मेरा भी प्रश्न है। मैं यही पाता हूँ कि उपनिषद में एक के बाद एक जगह आत्मा लिख रहा है, उसके नेक्स्ट श्लोक में परमात्मा लिख रहा है, उसमें अपना ध्यान लगाओ और फिर ब्रह्म में ध्यान लगाओ। तो इस तरह से ये आत्मा परमात्मा ब्रह्म, आत्मा को हम जानते हैं कि वो लघु अंश है परमात्मा का। तो ये कंसेप्ट आ जाता है कि मतलब आप लघु अंश है और वो बड़ा अंश है, वो सागर है, ये बूंद है। तो इस तरह से ये सभी कंसेप्ट को किस तरह से ग्रहण किया जाए और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ध्यान में। दूसरी चीज ये कि हमेशा बने रहने के लिए उस स्थिति में, ये इसके लिए आपने बताया है सूत्र, लेकिन ये बड़ा मतलब मुश्किल होता है कि हमेशा उस स्थिति में बने रहना। तो उसको कैसे आसान बनाया जाए, उसको और कुछ अगर बताए तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। देखिए, इसमें घर परिवार की जो अपने विस्तार को सिकोड़े, स्तर ऊंचा करे, तो जितना ही हमारा पसारा रहेगा, अपने माइंड को अधिक सोशलिटी में खपाए रहेंगे, तो वो तो साफ है कि डाइवर्टेड माइंड है, उस एरिया का लाभ मिलेगा। और आत्मिकी प्योर अंतर्मुखी साधना है। तो अब दोनों का सामंजस्य बिठाना है, तो आत्मा को स्मरण तो करते ही रहना पड़ेगा संसार में। जोगस्थ कुरु कर्माणी करेंगे तभी बात बनेगी। और आत्मा में स्थित होकर कर्म करने पर भुलकड़ी नहीं आती। तो अब इसमें उसमें कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अब रह गया कि अभ्यास से करना पड़ेगा हमें विज्ञान में को पार करने का। और इसमें सोहम भाव दिखते हैं ना, उसमें सोहम भाव कहा है कि 24 घंटे रहे। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, मैं ये नहीं मैं वो हूँ। अच्छा, अब रह गया कि बूंद में, तब जब ईश्वर सर्वव्यापी है, गुरु जी को देखिए पहले ही वाले लाइन में लिख दिया कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर। तो बूंद में भी वही है, समुद्र में भी वही है, आत्मा भी उसी का नाम है, परमात्मा भी उसी का नाम है। लकड़ा लकड़ी खरोच कूड़े कचरे ब्रह्मांड तारे ग्रह सब उसी का नाम है, और वो तो प्रकाश में है। ये हम लोगों की आंखों है ना, दिमाग का, यही गड़बड़ी कर दे रहा है देखने में। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर ईश्वर के सिवा दूसरा कोई सत्ता नहीं, अपनी भी सत्ता नहीं है यहाँ पर। तो वो एक ही एक है। तो दो गो रहेगा तब ना हम द्वंद आएगा कहीं कि किस पर सोचे, कौन खराब कौन बढ़िया। तो ये सारे शब्दावलियां बनाई गई है के मनोभूमि के आधार पर कि कहाँ किस स्तर में है, तो उसको हम क्या समझा दें, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जर्नी में हो जा रहा है, कहीं ना कहीं टारगेट है उसका। इसलिए शब्दों के तिकड़मबाज चला गया। नोमेनक्लेचर एक साइंस होता है। तो आत्मा कह दिया, कहीं कहीं आत्मा शब्द ही आया है परमात्मा के लिए। तो ये देखा जाता है उपनिषद पढ़ते समय, इसमें जो उपनिषदकार है
इन शब्दों को किस उद्देश्य से ले रहा है, तो फिर उसमें दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होगा। जी ठीक बाबूजी, जी धन्यवाद। बाबूजी, जी धन्यवाद बाबूजी। एक प्रश्न ले लेते हैं अंत में बाबूजी। सत्यपाल जी का प्रश्न है हाँ। कि हम स्कूल पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता क्यों नहीं सम्मिलित करते, जब सभी अल्पसंख्यक स्कूलों में अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए सभी विद्यार्थियों को उस विशिष्ट धर्म की शिक्षा दी जाने का चलन है, तो बहुसंख्यक हिंदू धर्म के पावन ग्रंथ की विधिवत शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती? क्या धर्मनिरपेक्षता यही है? अब देखिए, जो ट्रस्ट वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि ये इन्होंने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट के तो मालिक सरकार होते हैं, उनका अलग विभाग है, डिपार्टमेंट है, क्या सिलेबस होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा, उनका निर्धारण है। लेकिन जो ये होते हैं, जैसे कि मुंगेर जोगा विश्वविद्यालय है, तो उन्होंने सत्यानंद सरस्वती के उन्हीं के सारे साहित्य उसमें पढ़ाए जाते हैं। तो अब रह गया कि हम पहले जो गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति होती थी, तो वो अपने पाठ्यक्रम उस सब्जेक्ट के आधार पर पढ़ाते थे। उसमें केवल वैदिक शिक्षाएँ वगैरह सब चला करते थे सब। तो घर पर आ गए तो ये मनाही नहीं है कि गार्जियन, वहाँ तो खास सब्जेक्ट को लेकर के पेट भरू शिक्षा की जैसी बात कही गई। और इसमें है कि घर पर हैं, तो घर पर तो गार्जियन पढ़ा सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो मास्टर हम लोग पढ़ें। तो पार्ट टाइम में कौन खेल खेलना है, क्या पढ़ना है, इसकी मनाही नहीं है। तो हम पढ़ सकते हैं, चूँकि सिलेबस के लिए निर्धारण करने वाले अलग लोग होते हैं। उसमें यदि कोई सा व्यक्ति चला जाए कि मंत्र बोलिए और नहीं तो उसके हिंदी शैली में उसका भाष्य कर दे, तो उसी के भाष्य नीतोपदेश है, हितोपदेश जो पढ़ाए जाते हैं मिल जाता है। नैनम छिदन्ति सहस्राणि तो हमने चौथे क्लास में पढ़ा था, जो कि सरकारी स्कूल वाला सब था पाठ्यक्रम संस्कृत में। तो वो तो गीता का ही सूत्र है कहीं ना कहीं। अब सारे के सारे सूत्र देंगे तो एक साल में और भी फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, तो इस तरीका करने लगे। अब क्या उनका विचार है, कहीं कॉमनल न लग जाए, क्या होगा, तो ये उनके सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन घर पर या अपने जो इंस्टीट्यूशंस खोल दिया गया है गुरुकुल, उसमें पढ़ाने को मनाही नहीं है। वो बनानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उपयोगी लगे तब। जब गीता में ही मना कर दिया है कृष्ण ने, तो उनको मत कहो जिनको हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है। तो छात्र बोर होने लगेंगे, ये क्या पढ़ाने लगे, हमको तो नौकरी करना था, ये करना था, ऐसा कुछ टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे रहा। तो अब ये देखना है कि जहाँ श्रद्धा है, जहाँ जिज्ञासु है, वहाँ तो खूब पढ़ें। हम लोग ही घर में रखा हुआ है गीता, तो कहाँ पढ़ पाते हैं। तो गार्जियन पढ़ने लगेंगे, बच्चे भी सुबह में रहेंगे और 1 घंटा रूटीन बना दिया जाए तो बात बनेगी। तो हमारी भी कुछ भूमिकाएं हैं। जी धन्यवाद। जी हाँ बाबूजी, अमित, जी समय हो ठीक है, गया। अमित गुप्ता जी दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर, उनका नाम। तो हाँ, ठीक है, अभी तो हम लोग बंद करें, कल भी कक्षा है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। जी 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 बाबू, हाँ जी, ठीक है, शांति पाठ आप कर लीजिए। ठीक है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। सभी साधकों को प्रणाम। आइए इस कक्षा को समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदन। धन्यवाद। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।